हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी माय डियर लल्लूलाल्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर। आज है चैप्टर 2 का लेक्चर 2। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो एक बार फायर वाला इमोजी जरूर बना दे, आग तो लगानी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्ते, नमस्कार, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, लेकिन कुछ भी रहेगा मैं क्लास जरूर 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 लूंगा, कैंसिल नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गया था और अनुराग सर को पहला वाला स्लॉट अलॉट हो गया, मेरे को दूसरा वाला हो गया क्योंकि तब तक मैं नहीं पहुंच पाता। तो अभी लगभग एक सवा घंटे पहले ही मैं पहुंचा हूं और आज भी मैं बच्चे से मिलके आया हूं। तो हर दिन ये चल रहा है, बस अब मुझे लगता है आज ये लास्ट डे था। आज के बाद मतलब कल से ये चीजें अब नहीं होंगी, है ना, कि हम बच्चों के घर जाएंगे मिलने के लिए। अब काफी बच्चों से अपन मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो क्लास तो हो गई है क्लास में तो आ गए हैं, है ना, क्लास कैंसिल नहीं होने देंगे। भारत माता की जय बेटा जी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नहीं, आज कोई 2 घंटा खींचने की जरूरत नहीं है, ना ना ना, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा ना। आपके ऊपर लोड लाने की जरूरत नहीं है। हर दिन कोई 2 घंटे की क्लास तो वैसे ही हो जाती है ना। मतलब मैं ऐसा क्या सोच करके बैठूं कि 2 घंटे क्लास तो लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। कोई लोड फालतू डालने की आपके ऊपर जरूरत नहीं है ना। जितने की जाएगी उतने की कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाए, ठीक है। सर कुछ खाया, थैंक यू यार पूछने के लिए, लेकिन मैं सही बताऊं तो मैंने पानी पिया है बस, ठीक है ना। ये देखो बॉटल पड़ी है यहाँ पे, ये बॉटल पड़ी है, ये बॉटल मैं यहां से यहां तक पी गया हूं क्योंकि भूख लगती है। तो फिर कुछ कचरा वचरा और अटरम शटरम खाने से अच्छा है कि पानी पी करके भूख को थोड़ा डिले कर दिया जाए, है ना। अब मैं सीधा भोजन ही करूंगा, रात्रि भोज, ठीक है ना। और वो क्लास के खत्म होने के बाद घर जाऊंगा तो ही खाना खाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी खा करके भूख को थोड़ा सा डिले कर दिया। देखो इवनिंग में लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी नमकीन समोसा ये सब स्नैक्स लेते हैं, है ना भाई। स्नैक्स से वैसी तबीयत नहीं ठीक रहती है और चाय कॉफी का मैं शौकीन नहीं हूं, चाय कॉफी मैं पीता नहीं हूं, ठीक है ना। बचपन से ही मेरे को आदत नहीं है चाय कॉफी की, है ना। लस्सी पीता हूं मैं, कभी घर आऊं आपके, है ना, तुम अच्छा स्कोर लेकर के आओ तो तुम्हारे घर आऊं तो लस्सी पिलाना मुझे, ठीक है ना। छाछ पिलाना, लस्सी पिलाना। वो छाछ लस्सी वगैरह मैं पीता हूं पर वो शाम को नहीं पीता क्योंकि शाम आते आते थोड़ी सर्दी सी चढ़ने लगती है, तो इसलिए शाम को नहीं पीना चाहिए। दही वही नहीं खाते ना शाम को, ऐसा सुना होगा आपने। बस आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि डिनर के अंदर रायता होता है, रायता खा लिया, है ना। रात को डिनर में रायता वायता बना लेते हैं, पर कायदे से वैसे दही नहीं खाना चाहिए। जब सूरज ढल चुका हो तो उसके बाद ये दही वाली आइटमें छोड़ देनी चाहिए खानी। चलो छोड़ो यार, ये सब डाइटिशियन वाली बातें कभी और करेंगे, ठीक है ना। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट 2, यानी उसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज पढ़ाने वाला हूं जो आपको कभी किताब में देखने को नहीं मिलते हैं। सच बता रहा हूं, किताब में अलग से क्वेश्चन नहीं करवाए जाते इन टॉपिक्स को लेकर के, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं इसके ऊपर। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस पर न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल खतरनाक आते हैं और वो कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको समझने पड़ेंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पहले आपको जानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आया हूं, ठीक है ना। तो एक तो है, एक हमारे बालक, एक हमारा बच्चा, ठीक है ना, जिसका नाम है पार्थ। आज है उसका जन्मदिन। तो अपने बर्थडे वाले दिन जो बर्थडे बैलून्स होते हैं, है ना भाई, बर्थडे वाले दिन जो बर्थडे बैलून्स होते हैं उसमें से उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मुझे और मुझे वीडियो भेजी। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि अपने बर्थडे वाले दिन भी वो फिजिक्स को नहीं भूला, है ना। तो हमारी बर्थडे विशेष है पार्थ को सबसे पहले तो, है ना। अगर आप ये लेक्चर लाइव देख रहे हो पार्थ, मुझे नहीं पता आप लाइव देखते हो कि रिकॉर्डेड देखते हो, लेकिन अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे की विशेष। और ये एक्सपेरिमेंट मैं क्लास के अंदर सबके सामने करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और इंडक्शन का है, जो कि मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को कहा था। देखो करने को मैं भी करके ला सकता था। हाँ, बच्चे भी देखो आपको विश कर रहे हैं, देखो देखो बच्चों ने भी आपको विश करना चालू कर दिया पार्थ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं भाई बच्चे का एफर्ट है और बच्चा अपना बर्थडे वाले बैलून का यूज करके एक्सपेरिमेंट लेकर के आया है ना। उसने मेरे को वीडियो भेजी, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसको, इस एक्सपेरिमेंट को। ज्यादा लंबा नहीं, 8 सेकंड की वीडियो है बस, है ना, सिर्फ 8 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। तो एक बार देखना जरा कैसे वो, मैंने आपको कहा था ना बैलून को ऐसे पीछे रगड़ो, सूखे बालों में, गीले बालों में मत रगड़ना, सूखे बालों में रगड़ के
रगड़ोगे तो चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ के। और जैसे ही दीवार पर चिपकाओगे तो दीवार के चार्जेस इंड्यूस होकर के थोड़ी देर के लिए गुब्बारा वहां पे चिपका रह जाएगा। अभी देखना आप कैसे कैसे जो गुब्बारा है वो चिपका हुआ है दीवार से। ये इसने देखो घिसने की आवाज भी आ रही है बालों में, इसने बाल अपने दिखाए नहीं, ना ही अपनी फोटो अपनी शक्ल दिखाई है ना भाई, ना शक्ल दिखाई ना फोटो दिखाई, सिर्फ ये घिसने की फ्रिक्शन वाली आवाज दिखाई है। ये देखो देखो घिस रहा देखो देखो फिर से देखो, देख रहे हो, देख रहे हो गुब्बारा कैसे लटका हुआ है। बस ये छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आया, क्लिप लेकर के आया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी की बर्थडे विशेष पार्थ के साथ है, मेरी तो बिल्कुल है ही है बेटा। ठीक है, एक बार फिर दिखा देता हूं आपको कैसे लटका हुआ, देखो गुब्बारा कैसे दीवार के साथ चिपका हुआ आएगा। पहले घिसा इसने बालों में और फिर दीवार के साथ लगा दिया। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है जो कि बालों में रगड़ने से हुआ, फिर इंडक्शन का काम बाकी बाद में हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और लाया हूं मैं, एक चीज और लाया हूं, ये वाली वीडियो जो आप कह रहे थे कि सर एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो दिखाओ, तो लो देख लो, आज तुम ये भी देख लो, एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देख लो, है ना। मैं आपको आवाज सुनाऊंगा, पहले तो आप आवाज सुन करके वीडियो को जज करके करना। एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा थोड़ा दूर रखूं क्या? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक ठीक, चलिए चालू करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, 1.5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। कितने फोल्ड करोगे सर? 3 फोल्ड तो कम से कम लग रहा है मुझे करने पड़ेंगे। तो सभी मेटल की ही क्यों? क्योंकि मेटल ही तो कंडक्टर होता है दोस्तों। ओके, अंदर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुसेगी। ओके, अच्छा फिर हम कागज से करेंगे तो नहीं होगा, ये मेटल की प्लेट ही, कागज से नहीं होगी, मेटल ही चाहिए। मेटल का बॉक्स भी चलेगा, जैसे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह होता है मदर के पास, सिस्टर के पास, तो वो भी यूज हो सकता है इसके अंदर, अगर मेटल का बॉक्स हो तो। सही। ये हमने इसके अंदर, लेकिन आप थिकनेस बढ़ाना चाह रहे हो इसलिए मेटल के 4-5 फोल्ड। हाँ शायद और भी करने पड़ेंगे। एक बार ट्राई करते हैं नितिन भाई, मिलाना जरा कॉल मिलता है कि नहीं, स्पीकर पे करना जरा। क्या आवाज आ रही है? टू 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 नहीं, जल्दी नहीं आ रही, बेल नहीं आ रही भाई, सिग्नल गया। टू 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 सिग्नल जा चुके हैं, क्योंकि ये एक मेटालिक कवर के अंदर जा चुका है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसलिए घंटी नहीं जा रही है। अभी तो ऐसे बोलते हैं कि बिजली कड़कती है तो कार के अंदर बैठ जाओ तो मेटलिक बॉडी है और आप उससे बच सकते हो। अरे वाह, ये है साइंस। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बेटा ये दिखाया गया है कि जब फोन बाहर था, है ना, जब ये मेरा फोन जो था ये किसी मेटल कवर के बाहर था, कोई मेटल कवर नहीं था जब, है ना, तो मिल गया था आसानी से, है ना, तब आसानी से मिल गया था, तब घंटी जानी चालू हो गई थी। लेकिन जैसे ही इसको कवर कर दिया था मैंने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर, है ना, जैसे ही मैंने इसको एक मेटालिक कवर के अंदर बंद कर दिया था तो घंटी अंदर जानी बंद हो गई। क्योंकि आपको यह बात पता है कि कोई भी कंडक्टर अगर होगा, कोई भी कंडक्टर अगर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना। याद करो, अगर ऐसे दिखाई जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, तो अंदर नहीं दिखाई जाएगी, है ना भाई, अंदर नहीं दिखाते इलेक्ट्रिक फील्ड को, याद करो। ये चैप्टर 1 की बातें हैं, खैर ठीक है ना, ये चैप्टर 1 की बातें हैं। ठीक है सर, अलमारी में क्यों नहीं हुआ? हाँ, कुछ बच्चों ने इसको अलमारी में ट्राई किया था, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे, कह रहे थे कि सर हमने इसको अलमारी में ट्राई किया, हमने लॉकर में भी ट्राई किया, जो घर में लॉकर होता है ना, जहां ज्वेलरी रखी जाती है, मेन लॉकर जो होता है, उसमें भी ट्राई किया, लेकिन वहां पर भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। बेटा आपको स्ट्रॉन्ग कवरिंग करनी पड़ेगी फोन की, तो इसके लिए एल्युमिनियम फॉइल थोड़ा सा वेस्ट होता है, एल्युमिनियम फॉइल थोड़ा सा जाएगा। ठीक है ना भाई, यहां थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल पड़ा था, यहां कोई ले गया उठा करके इसको, कई सारी लेयर मैंने बांधी है, देखो 3-4 लेयरों में कम से कम मैंने इसको कवर किया है, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है ना, तो कहीं से भी थोड़ा भी होल अगर होगा ना तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस जाएगी अंदर, समझ गए ना, होल नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करना कि होल ना हो, सब तरफ से कवरिंग रहे इसकी। ठीक है ना, इसलिए कुछ बच्चों का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। ठीक है, अलमारी में इसलिए नहीं हो पाएगा बेटा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, अब होमवर्क पे आते हैं भाई। सबसे पहले तो होमवर्क पे आते हैं, चैट में बंद कर रहा हूं अब, ठीक है, अब चैट की आवश्यकता नहीं,
फोन नंबर लीक, हाँ नहीं हुआ बेटा लीक फोन नंबर, बहुत ध्यान रखा गया इस चीज का कि फोन नंबर लीक ना हो, ठीक है। टेंशन ना लें आप, है ना। चलो चलो चैट बंद करते हैं आप और अब पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार जरा। इफ 3 चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या बनेगी। बहुत ही आसान सवाल था, कल मैंने आपको हिंट दिया था किस तरीके से ऐसे सवाल को करना है। सुंदर डायग्राम बना करके काम करते हैं सबसे पहले तो भाई, है ना। तो ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, 3 चार्ज क्यू हैं, सबको वर्टिसेस पे रखा हुआ है और एल लेंथ है, ये भी फिक्स दे रखी है आपको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सारी साइड्स बराबर ही होती हैं, एल 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 लेंथ की सारी साइड्स हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, जोड़ियां बनाओ जोड़ियां। जब भी आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछे जोड़ियां बनानी पड़ती है, जोड़ियां जोड़ियां बनाएंगे, जोड़ियां बनाएंगे, जोड़ियां। एक जोड़ी इन दोनों की, एक जोड़ी इन दोनों की और एक जोड़ी इन दोनों की, है ना। इसका एक शॉर्टकट भी दिया था मैंने आपको, एक आरडीएक्स भी दिया था, nn-1/2। उससे आप ये जज कर पाओगे कितनी जोड़ियां टोटल बनेगी, कोई जोड़ी मिस नहीं होगी नहीं तो आपकी, है ना। नहीं तो फिर मिस कर दोगे कोई ना कोई जोड़ी, है ना। तो इसलिए वो वाला आरडीएक्स लगा करके देख लेना कि भाई ठीक है कि नहीं, क्योंकि 4 की जगह 5 चार्ज भी आ सकते हैं, 6 चार्ज भी आ जाएंगे, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो 3 जोड़ियां बनेगी बेटा यहां पर, क्योंकि 3 चार्जेस की जोड़ी भी 3 ही बनेगी, है ना। इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, तीनों को लिखते हैं एक एक करके और उससे यूनिट निकालेंगे पूरे सिस्टम का। ये तरीका लिखने का बेटा, यूनिट सिस्टम इस तरीके से लिखते हैं भाई, जैसे मर्जी लिख लो। मतलब मेरे टीचर ऐसे लिखा करते थे तो मैं ऐसे लिखना सीखा उनसे, ठीक है ना। बाकी आप जैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू टोटल लिख दो, यू नेट लिख दो, मेरे टीचर ऐसा लिखते थे तो मैंने वही फॉलो किया है, गुरुजी जो मेरे हैं, है ना। तो U1 प्लस U2 प्लस U3, और कोई भी U का फॉर्मूला याद करो होता है K Q1 Q2 बटा में R, याद आया। कल हमने डिराइव भी किया था इसको, बहुत सारे बच्चे असमंजस में है कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। बेटा सिलेबस में है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर और भी डेरिवेशन की जाती है, इसके बेसिस पर और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी आपने देखे नहीं है वो, इसलिए आप शक में हो कि भाई करें या ना करें, करें या ना करें। जो बोला है वो करना है आपको, जो कहा है वो करना है, जो होमवर्क है वो होमवर्क है, वो करना है तो करना है, बात खत्म, ठीक है। इसमें कोई ना नू न कर और बाद में डिले कर लेंगे और कोई प्रोक्रास्टिनेशन करना, ये सब करना छोड़ दो भाई, जो कहा है वो करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि भाई ये हमारे बोर्ड का है कि नहीं है, हमें नहीं पता, तो भाई चेक करो। अब सारे बोर्ड का सिलेबस तो भाई मेरे पास नहीं है, अब देश भर से बच्चे पढ़ते हैं, बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं, दुबई से बच्चे पढ़ते हैं, इटली से बच्चे पढ़ते हैं, यकीन मानोगे सीबीएसई स्कूल तो सब जगह पे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि यहां पर पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बाहर ले रखा है उन्होंने, मतलब बाहर रह रहे हैं और डिस्टेंस यहां के स्कूलों में एडमिशन लेकर के बाहर बच्चे रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ। अब उनकी नौकरियां हैं पेरेंट्स की, तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से बाहर देश में बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, परिश्रम बैच से। तो आप एक बार चेक करिए आपके बोर्ड में वो चीज है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको वेबसाइट से जाकर के देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो फिर करते हैं भाई, के है ना, Q1 Q2 क्या लोगे, QQ बटा ये कितना है L, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट को भी ऐसे ही KQQ बटा L, नेक्स्ट को भी ऐसे ही KQQ बटा L, कुल मिला के कितना हो गया बेटा 3KQ² बटा L। दिस विल बी द आंसर, खत्म, बहुत आसान है ना। तीनों को ऐड कर दिया तो एक ही तो है, एक ही तो टर्म है तीनों, है ना। तीनों को ऐड कर दिया, 3 टाइम्स हो गया, KQ² बटा L आ गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, कर लिया था आपसे भी नहीं सवाल, है ना। चलिए ये वाला सवाल करिए, सवाल तो करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही भाई, प्रैक्टिस तो मैं करवाएगा, ठीक है। इसमें पोल भी चालू करता हूं मैं, रुक जाओ, पोल भी करूंगा चालू, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम है बेटा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, माइक्रो, मिली और पीको और नैनो, इन सब के साथ आपको खेलना पड़ेगा 12वीं कक्षा में। 11वीं में ये सब इतने ज्यादा नहीं आए थे, आपको इस साल खेलना पड़ेगा इनके साथ। तो माइक्रो और मिली के लिए क्या लगता है ना, सफिक्स में क्या आएगा और इंटू 10 की पावर में क्या आएगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये आप इस साल पकड़ लो भाई, ठीक है। तो 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन, फिर से भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की साइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालना है। देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं है, आपको तो करना है मुझे नहीं है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, आप मत करना ऐसा, आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, तुम मत मारना शॉर्टकट, ठीक है ना। मैंने देखा है कि यूनिट पूरे सिस्टम का जब ऐसी वाली कंडीशन होती है तो निकल के आता है 3KQ² बटा L। डायरेक्ट मत करना इस काम को, ठीक है, कहीं याद करो, रट्टा मार लो, इसका कोई फायदा नहीं, वैसे रट भी सकते हो।
रट क्या, निकाल लो, रटने की भी जरूरत नहीं है इसको, तो आप चार्जेस देखोगे निकल आएगा, 4 में भी देखोगे निकल आएगा, वो आप प्रैक्टिस से होती है वो चीजें। चलिए पुट करते हैं, 3 है, हाँ है, के क्या होता है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। पोल ऑन कर देता हूं, जो बच्चा पोल करना चाहे करे भाई, 45 सेकंड का पोल है, ठीक है, ट्राई करना। 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -6, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10 की पावर -6 बटे में एल, एल मतलब साइड, साइड मतलब केवल 10 सेंटीमीटर है, सेंटी को मीटर में लाने के लिए 10 की पावर -2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी 10 बटा में 100 करना पड़ेगा। सीधी बात बोलूं, मीटर में तो लाना है ना, अरे मीटर में तो लाना है कि नहीं, तो 10 बटा 100 करना पड़ेगा, ठीक। अब बस करो, निपटाओ इसको, निपटाओ निपटाओ, जल्दी से निपटाओ। कैसे निपटेगा, 1 0 से 1 0 यहीं कट गया, ये वाला 10 ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये वाला 10 ऊपर चला गया, तो 9 3 27 आ गया यहां से, हां सर आ गया, इंटू 10 की पावर 9 है, हां 10 है, हां 11 है, हां, और ये वाली आ जाएगी 12 हो जाएगी। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो क्यों मजा आ गया सर, क्योंकि देख 10 की पावर -6 हो गया, 10 की पावर -12, चेक कर ले, मैथ है ये, मैथ है ये, मैथ जेई नीट के बैचों में जाएगा, करवाएगा भी नहीं कोई इस मैथ को, ये कोई सॉल्व भी नहीं करता, बोलते हैं सीधा ये समझ में आ गया, हां बस सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा मैथ आपकी अपनी होती है, मैथ हर टीचर की अपने तरीके से होती है, हर टीचर अपने हिसाब से मैथ करवाता है, आप वो कॉपी नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये सीखने की चीज है। 10 की पावर 12 से 10 की पावर -12 कटा, 27 जूल आंसर आ गया, चल खत्म, सी ऑप्शन सही है, ठीक, क्लियर ना। देख फिर से दिखाऊं, 12 कैसे बना, फिर से दिखाऊं, देख 10 की पावर 9 है, हां ये 10, ये 11, और ये वाला 10 ऊपर आएगा तो 12, ये जो नीचे 10 बच गया ऊपर आएगा तो 12, और 6 और 6 वैसे ही माइनस का 12 है, कट के खत्म, ठीक, 27 जूल आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, 60% बच्चों ने आंसर किया, अच्छा लगा देख करके। उदय, राजसी, जैनब, तरुण, सोहम, प्रदीप, प्रीतम, देवशीष, साक्षी, एकांक्षी, बट बहुत बढ़िया। एक और सवाल आ जाओ, सीबीएसई 2013 यानी बोर्ड का प्रीवियस ईयर सवाल है ये, देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम। भाई देखो घबराना मत कभी भी ये वर्ड देख करके, वो कभी भी ये बोले कि एक सिस्टम पहले से बना हुआ है, उसे तोड़ना है, बिखेरना है, यानी हर चार्ज इंफिनिटी चला जाए, ऐसा चाहते हैं अगर, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, सोच के बताना, मान लेते हैं कि आपने किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आए और उसको काम, उस पर काम किया, वर्क डन किया था ना हमने कल, याद है, वर्क डन होना चार्ज किया था ना, तो हम उसको कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से लेकर के आए थे। तो जितना काम हमने उस चार्ज पर किया है, एक तरीके से वो चार्ज पर कर्ज होता है, कर्ज, कर्ज। जब भी पोटेंशियल एनर्जी सुनना ना तो दिमाग में आना चाहिए कर्ज, कर्ज समझते हो, कर्जा, कर्जा चढ़ना, डेट आ जाना, इंग्लिश में डेट कहते हैं, डेब्ट नहीं कहते उसको, लिखते उसको डेब्ट है, ठीक है, डेप्ट, लेकिन वो डेप्ट नहीं होता, उसको डेट कहते हैं, ठीक है, डेट का मतलब कर्ज चढ़ जाना। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी कभी हम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में देखते हैं ना, जब भी हम कभी वर्क डन करके किसी बॉडी को लेके आते हैं ना और सिस्टम बनाते हैं ना, तो हम एक तरीके से एहसान करते हैं अगर मैं आपको फील से समझाऊं तो हम उस सिस्टम पर एहसान करते हैं कि तुझे रखा है ना, हाँ रखा है, हाँ तो बस ऐसे ही रहना पड़ेगा, समझ गए ना। तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं, कर्ज चढ़ा रहे हैं एक तरीके से, हम उस पर डेट चढ़ा रहे हैं एक तरीके से, समझे। और मान लो हमने वो सिस्टम डिस्ट्रॉय करना है, अब हमने वो सिस्टम डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या करोगे बेटा, जितना काम किया था, जितना काम किया था लाने में, उतना ही काम उल्टा। अगर माइनस में काम किया था, मान लेते हैं माइनस में एनर्जी थी तो प्लस में दे देंगे, और प्लस में थी तो माइनस में दे देंगे, माने नेट एनर्जी जीरो करनी है उसकी आपको। अभी समझ में नहीं आया, आ जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे 11th का कॉन्सेप्ट है, अगेन वर्क एनर्जी पावर का 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव में दिखे, समझ जाओ कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उतनी ही पॉजिटिव में दे दो, छूट के भाग जाएगा, उतनी ही पॉजिटिव में दे दो, छूट के भाग जाएगा, है ना भाई। हर चीज की एक कीमत होती है ना, तो वो कीमत लगाई जाएगी, कितनी कीमत है भाई इसकी, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बस उतनी दे दो, उल्टे साइन के साथ, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिस्टम डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब है टूट जाना, बिखेर देना सिस्टम को, ठीक है, नोट कर लेना इस पॉइंट को।
और ये जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है तोड़ने वाला, ये तोड़ने वाला बताया है, ये आगे भी काम आएगा। सेकंड बुक के न्यूक्लियाई चैप्टर में, सेकंड बुक का न्यूक्लियाई चैप्टर आएगा तब भी काम आएगा, और एटम्स चैप्टर आएगा तब भी काम आएगा। दो जगह काम आएगा। ये यही कॉन्सेप्ट दो जगह काम आने वाला है। एटम जब पढ़ेंगे तब, और न्यूक्लियाई जब पढ़ेंगे तब। ये दूसरे बुक के दो चैप्टर्स हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने अभी अभी लिया। ठीक है ना, याद कर रहा था कौन सी चीज कहां पे है। मैं सोच रहा था कि आपको माइक्रो डिटेल दे दूं, लेकिन जरूरत नहीं है, चैप्टर का नाम ले दिया मैंने। ठीक है, तो सिस्टम तोड़ने में भी एनर्जी का ही रोल है। सिस्टम तोड़ने में भी एनर्जी का रोल है। ठीक है ना, ऑफ 3 चार्जेस 2 ऑफ 1 माइक्रोकूलम 1 ऑफ -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। फिर से एक सिमिलर सा सवाल है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ अलग मामला है। सुनिएगा, सुनिएगा। यहां रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया। यहां भी रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया। यहां रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम जी, बहुत बढ़िया। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये 3 आपको दूरियां दी गई हैं इन चार्जेस के बीच में। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको भाई, कुछ अलग नहीं करना। आप सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकालो और बताओ कितनी आई। बस इतना कर दो, इतना कर दो। मुझे बस इतना बता दो, इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यह जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बस मुझे सिर्फ आप यू नेट निकाल के दे दो इस सिस्टम का। फटाफट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ चलने चाहिए फटाफट, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो कल से, है ना, इस सेम तरीके से। तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि कितना आएगा, कितना आएगा। चलो मैं भी करता हूं, साथ साथ मैं भी करता हूं। U1 प्लस U2 प्लस U3, यही 3 होंगे ना भाई, 3 जोड़ियां, एक जोड़ी है, एक जोड़ी, एक जोड़ी है। आजा, क्या लिखूं? के 1 और -4, तो +1 है और -4 है, और 10 की पावर माइक्रो -6 -12। सोचो क्या लिखा है मैंने। ये मैंने लिखा है +1 इंटू 10 की पावर -6 और -4 इंटू 10 की पावर -6, दोनों को जोड़ करके हो गया 10 की पावर -12। ठीक है, दोनों के लिखने पड़ेंगे ना, माइक्रो हटा करके मेरे बच्चे, है ना। तो उसका भी -6, उसका भी -6, दोनों जुड़ के -12 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बोल 10/100 करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, सही है सर। पहला समझ में आया। ये पहली टर्म, ये U1 लिखा है हमने, ये U1 लिखा है। आजा U2 लिखें, आजा U2 लिखें। कौन है सर U2? ये होगा U2, और बिल्कुल सेम होगा। जो 1 -4 के साथ हुआ वही तो 1 -4 के साथ होगा। हां सर सही कह रहे हो। तो फिर सेम टू सेम चिपका देता हूं इसी को। +1 है, -4 है, 10 की पावर -12 है, बटे में 10/100 है। कुछ नहीं काट रहा मैं, ऐसे कैसे भी टर्म बना रहा हूं, खाली सिर्फ SI यूनिट्स में रख करके टर्म बना रहा हूं। टर्म मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, है ना। 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स को लिख रहा हूं। कुछ काटा पीटा नहीं है अभी, और ना ही मैं इतनी जल्दी कुछ काटता पीटता हूं। जो बच्चे कभी मेरे से 9वीं 10वीं से पढ़ रहे होंगे उनको भी ये बात पता होगी कि सर आकर के सिर्फ एंड में ही काटते हैं, क्योंकि आसान होता है एंड में काटना। देखो, साथ के साथ मैथमेटिकल टिप्स भी दूंगा आपको, साथ के साथ आपको मैथ्स वाली टिप्स भी दूंगा। कभी कभी ऐसा जरूरी होता है कि ऊपर ही काटना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है नीचे आके काटना पड़ता है। जब चीजें कॉमन वॉमन आ रही होती है ना, तो बाद में काटा करो। ये टिप है, प्रो टिप, कैलकुलेशन की प्रो टिप दे रहा हूं। जब चीजें कॉमन में ज्यादा होती है ना, तो बाद में लाके काटना चाहिए, शुरू में नहीं काटना चाहिए, भसड़ हो जाती है शुरू में काटने से। ठीक है, अब लास्ट कौन रह गया? ये दोनों लास्ट रह गए, ये जोड़ी लास्ट रह गई है। आओ ये जोड़ी भी निपटा दें। चल बेटा, क्या लिखूं? के +1 +1 10 की पावर -12 बटा 10/100। करेक्ट है एकदम। अब जो कॉमन आता है जरा ले ले, जो कॉमन आए जरा ले ले फटाफट से। के बाहर आ गया, 10 की पावर -12 बाहर आ गया, 10/100 भी बाहर आ गया। नीचे से डिनोमिनेटर भी बाहर ले लो ना, कॉमन मतलब कॉमन, सब कुछ कॉमन। ठीक है, अंदर कौन कौन बचा बेटा? ये +1, ये -4, तो कुल मिला के -4 ही है। अबे +1 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? मल्टीप्लाई है ना बेटा, सारा मल्टीप्लाई के नहीं है, तो +1 इंटू -4 -4, +1 इंटू -4 -4, तो ये भी -4 ही हो गया। हां सर सही है। और वो क्या है? सिर्फ एक 1 बचेगा प्लस का, बाकी सब बाहर, है ना। के बाहर आ गया, 10 की पावर -12 बाहर आ गया, 10/100, सिर्फ एक +1 यहां पर रह जाएगा, जो कि अंदर होगा ब्रैकेट के। मैथ को सीखो, मैथ को समझो, मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी रह जाएगी। मैथ के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके 95% मार्क्स आएंगे।
इतनी मैथ तो संभालनी पड़ेगी बेटा। 7वीं कक्षा की 8वीं कक्षा की कैलकुलेशन तो आपको संभालनी पड़ेगी 12वीं कक्षा में आने के बाद, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। -4 -8 +1 -7, बहुत बढ़िया, -7। के को खोल देते हैं, अब के खोलने की बारी आ गई है, तो 9 × 10⁹ इस 0 से ये 0 उड़ा दूं, हां सर उड़ा दो, ये 10 भी ऊपर आ गया, ये जो 10 है इसको भी ऊपर ले आते हैं, ले आए सर, तो 10 × 10⁻12 खोल के लिख रहा हूं आराम से, ठीक है ना। देख के को खोल दिया, ये 9 × 10⁹, इस 0 से एक 0 उड़ा दिया, 10 ऊपर आ गया, हां सर आ गया, और 10⁻12 जिंदा है, ये वाला 10⁻12 जिंदा है, और यहां कौन रह गया, यहां रह गया -7। बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई में 4 और 4 8, और एक प्लस माइनस करके -7 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 सत्ते कितना होता है भाई, 56, हिंदी इंग्लिश में 56, ठीक है भाई, 63 होता है, मारना खा लेना। 63 -63 माने 63 ठीक है, इनटू में 10 की पावर कितना 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 10 है, और ये -12 है, तो 10 की पावर -2 रह गया, यानी ये आ गया 0.63 जूल, एंड दैट टू इन द माइनस फॉर्म। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ कम ज्यादा हो तो देख लेना भाई अपने हिसाब से, मेरे से भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन, मैं ट्राई करता हूं कि मेरे से गलती ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है और मेरे से गलती शायद हो जाती है, तो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सही है। तो ये आ गई आपकी यूसिस, यूनिट ऑफ सिस, ठीक है। अब मुझे एक बार चेक करके बताओ, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो निकल के आई है, जो निकल के आई है वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर नेगेटिव है। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की मैंने आपको एक पहचान बताई है, कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है किन पर, इन सब पर, इस चार्ज पर भी, इस पर भी, और इस पर भी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको कर्ज मुक्त करने के लिए, इनको डिसोसिएट करने के लिए, इनको तोड़ के इंफिनिटी फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में देंगे। तो कोई आपसे पूछे कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी डिसोसिएट करने के लिए, आप बोलोगे जितनी नेगेटिव है ना बस वही पॉजिटिव में करना पड़ेगा, 0.63 जूल इन द पॉजिटिव, दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपका, समझ गए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मान लो सब्जेक्टिव में सवाल आता है, वैसे सब्जेक्टिव का ही सवाल है ये, सब्जेक्टिव में आता है, आप पूरी कैलकुलेशन करोगे, यूनिट निकालोगे, बाद में ये लिखोगे कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -0.63 जूल, वर्क डन टू डिसोसिएट दिस सिस्टम इज +0.63 जूल। इज इट क्लियर और नॉट, जरा आग लगा के बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, जरा आग लगा के बताइए कमेंट सेक्शन में, इज इट क्लियर और नॉट, जरा आग लगा के बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट से जल्दी, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है तो आग लगानी पड़ेगी, क्लियर है तो आग लगाओ, क्योंकि ये सवाल आता है, ये सवाल 2013 का दिख रहा है आपको, आपको लगे है 25 चल रहा है सर, 12 साल पुराना, अरे भाई कुछ नहीं भरोसा, बड़े जाने माने सवाल हैं ये, आते हैं, ठीक है। तो कभी बोले डिसोसिएट करना, तोड़ना सिस्टम को, जितनी एनर्जी निकल के उससे उल्टी देनी है आपने, बेसिकली नेट एनर्जी जीरो करनी है, क्योंकि देखो जितनी माइनस है उतनी प्लस है, जोड़ दो तो जीरो ही आएगी ना, तो नेट एनर्जी जीरो करनी होती है, ये कहानी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैट बंद, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत प्यारा सवाल, एक और बहुत प्यारा जाना माना सवाल है, ये मैं कहूंगा कि जेई लेवल का सवाल है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करिए, मैं पढ़ देता हूं, कह रहा 3 चार्ज है, एक -q, एक कैपिटल Q और एक फिर -q आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ द पोटेंशियल ऑफ 3 चार्जेस इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Q रेशियो छोटा q। नहीं समझ में आया, सुन सुन, ये क्या कह रहा है, कह रहा स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, 3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। एक रखा हुआ है -q, एक रखा हुआ है कैपिटल Q, एक और रखा हुआ -q, कह रहा सबके सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर इसी तरीके से रखे हुए हैं जैसा इसमें लिखा हुआ, वैसे का वैसे मैंने रख दिए, ठीक है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्जेस इज 0, माने नेट पोटेंशियल एनर्जी जब तीनों की निकालोगे,
तीनों चार्जेस का सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो कह रहा है 0 आ रही है जी, पहले ही दे दिया उसने पहले ही दे दिया आपको कि नेट एनर्जी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको Q डिवाइड बाय स्मॉल q का रेशियो पता करना है कितना आएगा, यह सवाल है। ठीक है, कैसे करोगे? वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल। जोड़ियां गिनो कितनी है सर? 3 4 3 जोड़ियां, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये। क्या कहते हो, हाँ या ना? क्या कहते हो, हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अब बच्चा पता क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा सर मैं इस चार को उठा के और रख देता हूं इसको। अबे सबकी जोड़ियां तो बननी है भाई, सबकी जोड़ियां तो ऊपर वाला बना के भेज रहा है। ठीक है, तुझे टेंशन नहीं लेनी बेटा। ठीक है, 3 जोड़ियां दिख गई हैं, कर दो। यूनिट ऑफ द सिस्टम कितना? तो U1 प्लस U2 प्लस U3 लिखें, चालू करें लिखना। चल 60 सेकंड का पोल, खुश रह, आजा। U1 बता, इन दोनों का लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस ले, दोनों के बीच में x ले ले, इक्वल डिस्टेंस है, x ले लो आप, जैसा आपको मन करे, जो मन करे वो ले सकते हो आप। ठीक है ना, x ले लो, ये डिस्टेंस भी x ले लो, ये भी x ले लो, जो मर्जी लेके कर लो। ठीक है, आओ लिखते हैं k माइनस q कैपिटल Q बटा x प्लस U2 में फिर यही है, सेम टू सेम छाप दूं, सेम टू सेम छाप दूं? हां सर छाप दो। k माइनस Q बटा x, अपने आप मेरा ब्रैकेट लग गया यहां पे, क्योंकि आगे माइनस था ना, तो मेरे को ये मेरे अपने आप हाथ चल पड़े और मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया। तो एक ही बात है, ठीक है ना? ऐसे खुला भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लगा देना चाहिए। ठीक है ना, सब्जेक्टिव में आ गया तो क्या करोगे, है ना? प्लस U3 में ये दोनों है भाई, ये दोनों है, इनकी जोड़ी है, माइनस क्यू की जोड़ी है। तो k माइनस क्यू बटा, है ना? देखो अब अच्छा नहीं लग रहा ना? k माइनस क्यू बटे में ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 2x, टोटल डिस्टेंस है 2x। बढ़िया, करो चालू, करो। कुछ कॉमन शॉमन आए तो देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक बार इसको ढंग से लिख लें, माइनस के, ऐसे ही ये भी, और माइनस माइनस खत्म। ठीक है, सही एकदम। चेक कर लो, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, आपस में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है, k क्यू बाई 2x आ गया। अब कॉमन लेने की बारी आती है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको बेटा? जो कॉमन लग रहा है वो ले लो। सर एक k कॉमन है, q छोटा वाला, बड़ा q है क्या? नहीं, वो नहीं है, उसको पड़े रहने दो। x भी कॉमन है, वो भी ले लो, आजा। k आ गया, छोटा q आ गया, डिवाइड में छोटा x आ गया, छोटा x मतलब x आ गया। ठीक है ना? कौन बचा? लगाओ ब्रैकेट। सर माइनस का कैपिटल Q बचा, सर माइनस का कैपिटल Q बचा, सर प्लस का छोटा q बचा, लेकिन डिवाइड बाय 2 के साथ बचा। क्या बात है? क्या क्लियर है? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? सर क्लियर है। अब तुझे दे रखा है नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अबे जीरो के सामने पुट कर दे, इसको 0 रख दो। आपको पता ना भाई, यूनिट जो है वो 0 दे रखा है, तो इसको 0 के सामने रखो, इक्वेशन बन गई। 2 वेरिएबल वाली एक दूसरे के फॉर्म में आपको निकालना है, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है यार। आओ करें सॉल्व इसको, आओ फटाफट से करें। 0 इज इक्वल टू k q बटा x, और ब्रैकेट में माइनस क्यू हो गया, माइनस 2q प्लस छोटा q बाय 2। देख, ये जो डिवाइड का x है ऊपर जाके 0 खत्म, ऊपर के क्यू है, नीचे 0 से खत्म, सिर्फ यहां 0 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस q बाय 2 बचा। मैथ्स है, मैथ्स समझ ले, फिर से समझ। ये x गया ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होकर चकनाचूर, के क्यू गया 0 के डिवाइड में चकनाचूर, बचा कौन? ये जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है, बस वही बचा। अब इस माइनस 2q को यहां ले आ, प्लस 2q हो गया, और ये q बाय 2 हो गया। क्या रेशियो बाय क्या निकालना? बड़ा बटा छोटा निकालना। बड़े को यहां रहने दे, छोटे को इसके नीचे ले आ। q बटा छोटा q इज इक्वल टू 1 बाय 2 2 जा 4। द आंसर इज 1:4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, सवाल क्लास में ही करवा रहा हूं भाई, ठीक है? होमवर्क भी दे सकता था, ये क्या हुआ भाई? चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गणपति, अनुराग, इनाम, मन्नत, अनिमेश, ऋषभ, भूमिका, साक्षी, समोनी, आर्यन, बढ़िया।
ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, तुक्के भी लग जाते हैं कभी कभी, पर तुक्के ना लगाओ भाई, तुक्के ना लगाओ, तरीके से काम करो। ठीक है, समझ में आगे कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तीनों जोड़ियां बनाई, जीरो के सामने पुट कर दी, क्योंकि जीरो बोल रखा है उसने पहले से, और आपको चार्ज का रेशियो निकालना है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आ गया तो घबरा गए क्या? मत घबराओ, दोबारा ट्राई करना, ठीक है ना, रीट्राई करिएगा इसको। काफी सारे बच्चों का गलत हुआ है तो रीट्राई करिएगा, समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ था नहीं इसके अंदर। आइए, यही वो कॉन्सेप्ट है जिनकी बात मुझे आपसे करनी है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पर से कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर रियली वेलकम्ड हियर। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना का बड़ा स्वागत किया जाता है। तो सुनिएगा क्या है, सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एक बात समझो, वैसे ये कॉन्सेप्ट सारे 11th क्लास के हैं, एक तरीके से यादों की बारात दे रहा हूं मैं आपको। ये 11th क्लास की पोटेंशियल एनर्जी की बातें हैं, क्योंकि 11th क्लास का काफी कुछ यहां यूज होता है बेटा, इस चैप्टर में खासकर। ठीक है ना, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, आगे भी अगले अगले आने वाले लेक्चर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि वर्क एनर्जी पावर जो आपका चैप्टर था 11वीं कक्षा का, वो काफी हद तक इसके अंदर काम आता है। इसलिए बोल रहा था कि उदय के लेक्चर जो आपके पास अगर पड़े हुए हैं, एक्सेस आपके पास अगर है पिछले साल का, तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी पढ़े थे तो भी मैं सिखाऊंगा जैसे सिखा रहा हूं। आओ सुनो, देखो एक बात गांठ बांध लो बेटा, गांठ बांधने वाली बात है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू विद साइन ही लिखनी है, विदाउट साइन नहीं लिखनी। सर वो तो स्केलर क्वांटिटी है। हां तो क्या हो गया, स्केलर है तो उसके माइनस का भी कुछ मतलब होता है, स्केलर है तो उसके प्लस का भी कुछ मतलब होता है। वही मतलब समझाने के लिए स्लाइड खोली है मैंने, वही मतलब समझाने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो समझ, मतलब है संसार में आकर के दुनियादारी सीखना, जो कि आप लोग सीखने ही वाले हो बहुत जल्दी। अभी नहीं सीखे हो क्योंकि संसार में भी उतरे नहीं हो, पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो। कॉलेज में भी जाओगे तो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई चलेगी, थोड़ी बहुत दुनियादारी से आपको आ जाएगी करनी, नेटवर्किंग बनानी आ जाएगी, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये छाटा छाटा करना है, ये छान फटक करनी आपको आ जाएगी। फिर आप जब कंपनी में जाओगे किसी जॉब करने के लिए, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, यही दो काम होंगे, तीसरा कोई काम नहीं होता। यही काम होते हैं, या तो कंपनी, या तो जॉब होती है, या फिर बिजनेस होता है। उसमें फ्रीलांसिंग भी आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, सब कुछ आ गया है ना, जो भी चीजें हैं आजकल जो चल रही हैं। ठीक है ना, तो जब आप लोगों से डील करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम इस दुनियादारी की बातें आज क्यों कर रहे हैं। आज ही से सिखा देता हूं आपको कि दुनियादारी ऐसे चलती है, दुनिया ऐसे चलती है भाई, कि हर व्यक्ति चाहता है स्टेबल होना। नहीं चाहता तो बताओ, कोई चाहता है कि मेरे रिश्तों में अनस्टेबिलिटी हो, मेरे घर में कलेश चले? कोई नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कलेश, मैं दुखी रहूं, ऐसा कौन चाहता है। हां, है एक ऐसी भी जनरेशन टॉक्सिक वाली, जिसको दूसरों की जिंदगी में भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करनी है, खुद की जिंदगी तो है ही टॉक्सिक, उनको भी मजा आता है, रस आता है उस चीज में, किक मिलती है। कह रहे जी किक मिलती है क्या करके, दुखी रह के। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो कृपया करके दुनिया में वापस आइए। ये कोई और ही पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है बेटा, मैंने देखा ये भी एक दुनिया देखी है मैंने, है ना। खुद को जख्म दे देना, यहां से वहां से कटफट मार लेना, ठीक है ना, और फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बोल देना देखो ये है कूल दिखना। आजकल कूल बन गया है ये चीज भी, दूसरे की जिंदगी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करना, क्योंकि खुद की जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, है ना। ये भी एक टाइप की जनरेशन चल रही है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अगर आप में से कोई ऐसी जनरेशन का है तो कृपया करके दुनियादारी में वापस आइए। दुनिया कैसे चलती है मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में हर चीज, हर व्यक्ति, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जी हां मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में कोई लिविंग नॉन लिविंग होता नहीं है। आपको ये बात पता है, लिविंग नॉन लिविंग जैसी चीजें फिजिक्स में नहीं होती हैं। फिजिक्स नियम है जो कि कुदरत का बनाया हुआ है, यूनिवर्स की बनाई हुई चीजें जिसको आप लोग पढ़ते हो। तो यूनिवर्स का ये नियम है, ऐसा समझ लो कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है। एवरीथिंग नीड्स टू अचीव स्टेबिलिटी। क्यों सर, स्टेबल क्यों होना है? ताकि सुखी रहें, ताकि खुश रहें, खुशी मिलने के लिए, सुखी रहने के लिए, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, प्रसन्नता के लिए। ये सब शब्द तो सुने ही होंगे आपने। आपको स्टेबल होना पड़ता है, और स्टेबल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह बात भी समझ लो, यह बात भी समझ लो। ठीक है, आप ये कहोगे नहीं अंबानी के बेटे को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो बहुत पैसा कमा रखा है। तो मैंने कब बोला कि पैसे से स्टेबिलिटी आती है? पैसा एक फैक्टर हो सकता है खुशी आने का, खुशी पाने का, खुशी खरीदने का एक फैक्टर पैसा हो सकता है। पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आप सुनील सर की तरह ये तो इंसानियत का ज्ञान देने लगे। हाँ भाई जरूरी है, वो भी फिजिक्स के माध्यम से दूंगा, लेकिन मैं
और इधर उधर की कोई बात नहीं लाऊंगा, फिजिक्स के माध्यम से ही आपको ज्ञान दूंगा कि यूनिवर्स कहता है कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है। शायद अंबानी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उसके पास हेल्थ नहीं है, ठीक है ना। शायद वो, आपने देखा है कि काफी मेहनत करी थी उसने, पीछे काफी पतला हो गया था, खाना वाना छोड़ दिया था, है ना, फिर सारी स्किन लटक गई थी, फिर उसका कट करके ऑपरेशन करवाया उसने। तो ये क्या दुख नहीं है क्या? ये दुख है भाई, ये भी एक दुख का ही कारण है। आपको उतनी एक्सरसाइज कभी करनी पड़ेगी क्या? नहीं, थोड़ी बहुत करो, काफी है। थोड़ा बहुत आपका शरीर बलिष्ठ रहे, बलवान रहे, उतना काफी है आपके लिए, है ना। पर उतनी एक्सरसाइज करनी पड़े कि भाई जान से खेल रहा है वो। उसके बाद फिर स्किन जो लटक गई है, मैंने देखी थी उसकी पूरी जर्नी, 2014-15 की बात है, तो आप तो काफी छोटे थे। तो वो एक बार अंबानी जी के जो बेटे हैं वो पतले हुए थे, दौड़ दौड़ के उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उनको मोटिवेट करते हुए वीडियो भी बनाई थी कि भाई देखो, अगर वो हो सकता है तो आप भी हो सकते हो। तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्किन सारी लटक गई, फिर वो स्किन, जो कि काफी पेट मोटा हो जाता है तो स्किन काफी लटकी रह जाती है, और फैट पूरा खत्म हो गया तो स्किन तो लटकेगी, तो स्किन ऐसे नीचे झूल जाती है, फिर वो कटवानी पड़ती है। तो कटवाने में क्या दुख नहीं है? ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पेन होगा, एडमिट होगा, कुछ दिन उसके हॉस्पिटल में बीतेंगे, तो क्या वो दुख नहीं है? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना रहे। ऐसा कोई जीव नहीं है, जीव मतलब समझ गए ना, लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग ऐसी चीज जो कि सुखी हो, पूरी तरह से सुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बस हर कोई सुख को अचीव करता है, हर कोई सुख की तरफ दौड़ता है, हर कोई सुख को अटेन करना चाहता है स्टेबिलिटी के माध्यम से। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? घर वालों को खुश करने के लिए। हां, घर में खुशी बनी रहेगी, पढ़ाई नहीं करोगे घर में कलेश होगा, अनस्टेबिलिटी। बड़ा शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूं, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म खुशी के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए, अपने आगे वाले लाइफ पार्टनर की लाइफ अच्छी बनाने के लिए, आपकी आगे से एक्सटेंडेड फैमिली जो होगी उसकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपको नहीं पता था ना ये, पर हां, आपकी आज की मेहनत आपकी आगे की लाइफ डिसाइड करेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो आप भी क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी अचीव करना। ठीक, इतना क्लियर है? तो अब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में इस चीज को समझते हैं कि जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी का साइन आपको नेगेटिव दिखेगा, सुन लीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं व्हाट्सएप वाली भाषा में, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव दिखेगा तो समझो कि स्टेबिलिटी हाई है, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव दिखेगा तो इसका एक मतलब यह भी है कि पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस। तो पोटेंशियल एनर्जी लेस होना एक अच्छी बात है, कलेश की कमी है, इसका मतलब जीवन में, जीवन सुख की तरफ जा रहा है अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव दिखे या कम दिखे, कम वैल्यू भी हो सकती है ना भाई, कि जीरो के, अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का साइन अगर नेगेटिव दिखेगा तो समझ लो कि स्टेबिलिटी हाई है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, तभी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। समझ गए ना? अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का साइन, अगर पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, समझ लो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज हाई, कलेश ठीक है, कलेश ज्यादा है, कलेश ज्यादा है, कलेश कम है। कलेश जीरो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई, पर कलेश कम है। क्या ये दो पॉइंट समझ में आए? अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो कि मेरे पास 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू, एक और प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। पोटेंशियल एनर्जी बताइए कैसे लिखी जाएगी, फटाफट जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी, इसको Q1 Q2 ले लेते हैं, कैसे लिखी जाएगी? सर सब जानते हैं कि Q1 Q2 बटा आर। क्या यह वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए, बताइए, क्या यह वैल्यू जो निकल के आएगी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव।
0 से बड़ा लिख सकता हूं ना, यानी पॉजिटिव, इसका मतलब होता है यू पॉजिटिव है, यू इज पॉजिटिव। ठीक, अच्छा एग्जांपल नंबर 2, दो चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव हैं, हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। दो चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव हैं, बताइए यू क्या आएगा इनका? इनका यू बताइए सर। के माइनस Q1 माइनस Q2 बटा आर, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, यानी यू अभी भी 0 से बड़ा है, यानी यू पॉजिटिव है। क्या कहते हो, हाँ या ना? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो भी यू पॉजिटिव है? हां। दो चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी यू पॉजिटिव है? हां। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि एक चार्ज अगर पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव हो तो ही यह केस बनेगा बस कि कलेश कम होगा। हां, तो ही यह केस बनेगा कि कलेश कम होगा। U इज इक्वल टू के, एक तो है Q1 पॉजिटिव वाला, दूसरा है माइनस Q2 डिवाइड बाय आर। जब यह निकलेगा तो U क्या आएगा बेटा? इसको सॉल्व करने पर U का साइन कैसा दिखेगा? माइनस दिखेगा, माइनस दिखेगा भाई, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब U 0 से छोटा होगा, और U 0 से छोटा होने का मतलब होता है U का नेगेटिव होना। तो आप मुझे बताओ कि आपको कलेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूं कलेश कैसा है, मैं दिखाता हूं कलेश कैसा है। मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का साइन अगर नेगेटिव दिखेगा तो कलेश कम है। कलेश कम है मतलब प्यार ज्यादा है। जहां कलेश कम होगा, जहां लड़ाई झगड़ा कम होगा, वहां प्रेम ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उल्टी चीज है ना दोनों भाई। हेट एंड लव आर बोथ ऑपोजिट थिंग्स ना। अगर हेट नहीं है तो फिर क्या है? लव है। लव कहां है? प्यार कहां है? मैं दिखाता हूं। ये देख, ये देख, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, क्या ये साथ साथ आके स्टेबल है या अनस्टेबल है? आप बताओ, आप बताओ। ये स्टेबिलिटी है कि अनस्टेबिलिटी है? ये स्टेबिलिटी है। प्लस और माइनस तो पास आना ही चाहते थे, प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करना ही चाहते थे। बात को समझ। और अट्रैक्ट का मतलब ही होता है, अट्रैक्ट करने का मतलब ही होता है कि कलेश कम है। अट्रैक्ट करने का तो मतलब ही होता है कि कलेश कम है। हां या ना? है कि नहीं? और देख दोनों ऊपर वाले केस देख, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों देख। मुझे बता, अगर एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज के पास आया है तो क्या खुशी खुशी आएगा? सोच और बता। वो गुंडा गली का छुटभैया जिसे उठा के मैं कल खींच के लेकर के आ रहा था, क्या वो अपने मन से आना चाह रहा था? क्या नहीं, खींच के लाना पड़ रहा था कि नहीं? जबरदस्ती लाना पड़ रहा कि नहीं? कलेश बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था भाई। बढ़ेगा जब जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे, यानी रिपल्शन होगी भाई साहब। जब जब रिपल्शन होगी, क्या ये एक दूसरे से दूर नहीं भागना चाहेंगे? क्या ये चाहेंगे सिस्टम में रहना? क्या ये चाहेंगे एक दूसरे के पास पास रहना? नहीं, ये उसको बोलेगा चल तू इन्फिनिटी जा, ये उसको बोलेगा चल तू इन्फिनिटी जा। यानी इतने दूर हो जाओ कि मुझ पे फोर्स मत लगाओ। क्या समझ रहे हो? रिपल्शन होनी चालू हो जाएगी। सेम केस माइनस माइनस के साथ भी होगा। क्या ये अपनी खुशी से पास आ रहे हैं? नहीं भाई, ये खुशी से पास आएंगे, ये प्रेम से पास आएंगे, ये स्टेबिलिटी चाहेंगे। ये दोनों क्या है? अनस्टेबिलिटी है। तभी तो यू पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात कुछ सेंस बना पा रही है? देख भाई, अगर किसी सिस्टम में पॉजिटिव एनर्जी है, इसका मतलब वो सिस्टम स्टेबल नहीं है। वो सिस्टम नहीं चाहता, वो चाहता है भाई मैं अभी छूट के भागू, भाई मुझे जाने दे, भाई मुझे पकड़ के मत रख, भाई मुझे जाने दे। कलेश ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, प्यार नहीं है, डर है, खौफ है, हेट है, नफरत है, एनर्जी है। बेसिकली एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। समझ रहे हो ना भाई? आप मुझे एक बात बताओ, आप सुबह उठते हो, उठ करके सबसे पहले धीरे धीरे आपकी आंखें खुलती है, नींद खुलती है, आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है। उसके बाद आप क्या करते हो? आप पूरा दिन हांडते हो, स्कूल जाते हो घूमने, है ना, पढ़ने, सॉरी घूमने नहीं, उसके बाद खेलने भी जाते हो, या थोड़ा बहुत खेलते भी हो, थोड़ी बहुत एनर्जी भी अपनी यहां वहां लगाते हो, बतियाते हो दोस्तों के साथ, है ना। उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत खाने वाने निकल जाते हो, है ना, पढ़ाई भी करते हो, नोट्स भी बनाते हो, मेरी आकर के वाणी भी सुनते हो, बकवास वाणी, है ना भाई। और ये सब करने के बाद एंड में क्या होता है? आप थक जाते हो, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, और कम होने के बाद क्या होता है? आपको एक बढ़िया नींद आती है, टेंशन फ्री नींद आती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। हर चीज ऐसे ही काम करती है भाई, हर चीज। चिड़िया भी, एक चींटी भी ऐसे ही काम करती है।
मेहनत करती है पूरा दिन और आ करके उसका जो सोने का रेस्ट करने का टाइम होता है तब उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। समझ गए ना? तो इसी तरीके से चार्जेस भी जब पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तो अनस्टेबल, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे अनस्टेबल, दूर भागना चाहेंगे। नेगेटिव एनर्जी में अगर कभी होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी बना के रखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी अभी हमने यहां पर क्या किया था, हमने ये देखा था कि ये जो सिस्टम है इसकी नेट एनर्जी क्या आ रही है, माइनस में 0.63 जूल आ रही है। आप मुझे बताओ ये सिस्टम स्टेबल था कि अनस्टेबल था? बताइए बताइए भाई। ये सिस्टम माइनस में पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है मुझे। ये सिस्टम खुद ब खुद स्टेबल है कि खुद ब खुद स्टेबल नहीं है? खुद ब खुद स्टेबल है, अपने आप में स्टेबल है। लेकिन मैंने सोचा डिसोसिएट कर दूंगा। मैंने सोचा मुझे पसंद नहीं आ रही है स्टेबिलिटी, भाई अपनी स्टेबिलिटी हटाओ। दो प्यार करने वालों को बिछड़ाने का काम मैंने किया। द वैम्प ऑफ द हाउस इज मी। समझ गए ना? तो ये जो आपस में प्यार करे बैठे थे, ये जो आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करे बैठे थे, ये जो आपस में मित्रता के बंधन में बंधे हुए थे, मैं नहीं चाहता था कि मित्रता चले। तो मैंने क्या किया, जितनी एनर्जी बनती थी माइनस में, जितनी इनकी दोस्ती की कीमत थी ना, मैंने चुका दी। मैंने इसके कान भर दिए इसके खिलाफ, इसके कान भर दिए इसके खिलाफ, इसके कान भर दिए इसके खिलाफ, सबको एक दूसरे से लड़वा दिया। और लड़वाने की जो कीमत थी वो ये थी प्लस में। और जब ये दोनों ऐड हुए तो एनर्जी आ गई 0, मतलब खत्म। अब तो कुछ नहीं है भाई। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अनस्टेबिलिटी। जीरो एनर्जी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, बैठे हैं अपना अपना मस्त, इंफिनिटी 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 पे बैठे हैं सारे। ये मतलब होता है जीरो एनर्जी का। कुछ कुछ समझ में आ रही है चीजें? मैंने ये जो वर्क डन किया तोड़ने का, वो यही कीमत चुकाई। यही कीमत, यही बंधन, यही प्यार जो इनका था, जो एक दूसरे से बंधा हुआ था, मैंने अपना वर्क डन करके इनको तोड़वा दिया। तोड़वा के कहां कहां भेज दिया? इन्फिनिटी भेज दिया। इसे बोलते हैं डिसोसिएट करना सिस्टम को। समझ गए ना बात को? और नेट एनर्जी क्या कर दी? सिस्टम की 0 कर दी। सही है? क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज। जब भी पोटेंशियल एनर्जी आपको ज्यादा दिखे, समझ जाओ अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। जब जब पोटेंशियल एनर्जी आपको कम दिखे, समझ जाओ स्टेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल देता हूं, आप जवाब देंगे। अब देखता हूं कितना सीखे हो, देखता हूं कितना सीखे हो। सुन, अब मान ले एक सिस्टम है, ठीक है ना? मान ले एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी है 5 जूल, ठीक है, और एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी है 7 जूल। आप बताइए दोनों में से कंपैरेटिवली ही ऑब्वियसली स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? फील है भाई, फील है, फील है भाई, फील है। बताओ बताओ कौन स्टेबल है? U1 स्टेबल के U2 स्टेबल? जल्दी से। 5 जूल के 7 जूल, स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? सर यू आर स्टेबल, मैं स्टेबल हूं। बहुत पिटेगा। स्टेबल बता, स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? यस यस, जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है। कोई जरूरी नहीं कि माइनस साइन ही देख करके समझ में आएगा। कोई जरूरी नहीं कि माइनस साइन ही देख करके, दोनों को कंपेयर करके देखो ना। ज्यादा एनर्जी कहां है? यहां कलेश ज्यादा। कम एनर्जी कहां है? यहां कलेश कम। कलेश कम मतलब स्टेबल ज्यादा। स्टेबिलिटी का मतलब कोई ये नहीं होता कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है या ये कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। समझ रहे हो ना भाई? अगर आप सुखी हो तो आप भी स्टेबल हो, अंबानी सुखी है तो अंबानी भी स्टेबल है, और मैं दुखी हूं तो फिर मैं, कितना भी पैसा हो, अगर दुख है तो दुख है, फिर वो अनस्टेबिलिटी है, वो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, एक एग्जांपल और, ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 2, इधर देख। मान ले U1 है -3 जूल और U2 है -8 जूल। बता दोनों में से कौन स्टेबल है? इनमें से बता, इनमें से बता कौन स्टेबल है? इनमें से बता कौन स्टेबल है? जल्दी बेटा, जल्दी, फटाफट। सर 11th में बताया था आपने। हाँ बेटा, ये दोबारा काम आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए फिर बताना पड़ रहा है। इसलिए कौन स्टेबल है इस बार? इस बार कौन स्टेबल है? शाबाश, बहुत बढ़िया, U2 स्टेबल है, बिल्कुल। क्योंकि -8 जो होता है वो -3 से भी कम होता है। -8 तो -3 से भी कम है। देख, एक काम कर, अगर तुझे ये चीज समझ में नहीं आई ना कि कैसे जज करूं,
अगर तू डाउट में है ना तो इसका एक आरडीएक्स देता हूं इसका भी आरडीएक्स बना रखा है, इसका एक आरडीएक्स देता हूं, दे दूं? तू एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, जीरो, जीरो एनर्जी मतलब समझ गया ना, कुछ नहीं, इंफिनिटी, न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना। अच्छा ये बता U2, ये वाला U2 कहां आएगा सर? ये +7 जूल पे यहां आएगा। ये कहां आएगा सर? ये +5 जूल पे यहां आएगा। ये कहां आएगा? ये कहां आएगा सर? ये -3 जूल पे यहां आएगा। ये कहां आएगा? ये आएगा -8 जूल पे यहां। तो बस नंबर लाइन को फॉलो कर बेटा, और कुछ नहीं। यहां से यहां जाएगा तो बता स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? हां, क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दे लल्लू लाल कहीं के। यहां से यहां जा रहा हूं, इधर से इधर ट्रैवर्स कर रहा हूं, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी या अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी? सर क्या आप स्टेबल हैं? हां बेटा मैं स्टेबल हूं, मैं एकदम स्टेबल हूं, मेंटली अनस्टेबल हूं, पीट दूंगा तुझे लल्लू लाल। बता बता बता। इस तरफ जाने पर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, सही है, और इस तरफ आने पर बोल बोल, इस तरफ आने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। चल समझ में आ गया तुझे कॉन्सेप्ट, खुश रह जा, ऐश कर, चल ऐश कर जा। बहुत प्यारा क्वेश्चन देता हूं, आजा, बहुत प्यारा क्वेश्चन देता हूं, इधर देख, और एग्जाम्पल सुनते हैं, ठीक है ना। एक बात बता, मान ले एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान से सुनियो, एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले से बैठा है, ठीक है, उसके पास तू एक पॉजिटिव चार्ज और लेके पहुंच गया, बता सिस्टम स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है? कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, बता बता। एक पॉजिटिव चार्ज पहले से बैठा है, उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज और ले गया, बता सिस्टम को स्टेबल बना रहा हूं कि अनस्टेबल बना रहा हूं? सिर्फ ये बता, स्टेबल बना रहा हूं कि अनस्टेबल? एक ही शब्द लिखियो, या तो स्टेबल या तो अनस्टेबल। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव लेके जा रहा हूं, चीजें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, खुशियां बिखेर रहा हूं कि दुख? खुशियां या दुख? खुशी या दुख? शाबाश, बहुत बढ़िया, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्टेबिलिटी की स्पेलिंग मुझे आती है वैसे, ठीक है ना। यहां देख, यहां देख, एक प्लस चार्ज के पास में एक माइनस चार्ज लेकर के आ गया, एक माइनस चार्ज लेकर के आ गया, बता स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं? स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं? जल्दी से सारे करवाऊंगा, सारे जितने बनते हैं ना इस पर सवाल, वो सब करवाऊंगा तुझे, है ना। बता बेटा, बता बेटा। एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आया, बता खुशियां बढ़ा रहा हूं कि गम बढ़ा रहा हूं? यस, खुशियां बढ़ रही है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इधर सुन, अब इधर सुन, वेरिएशन देख। अब एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, आजा एग्जाम्पल 3 दिखाऊं। एग्जाम्पल 3 कहता है एक पॉजिटिव चार्ज पहले से है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज था, मैं उसको दूर लेके जा रहा हूं, बता स्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं? बटा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हूं? स्टेबल या अनस्टेबल लिखियो बस, स्टेबल या अनस्टेबल। एक पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जा रहा हूं पॉजिटिव चार्ज से, बता स्टेबल के अनस्टेबल? बता बेटा, स्टेबल के, खुशियां के गम? क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जा रहा हूं दूसरे पॉजिटिव चार्ज से, खुशियां के गम? खुशियां, यस, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। वो पहले रिपेल होना चाहते हैं भाई, मैंने उनकी मदद कर दी। वो पहले ही एक दूसरे को चाहते नहीं है, वो पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते यार, है ना, वो पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अच्छा, नेगेटिव में अगर नेगेटिव को दूर लेके जाऊं तो? जल्दी बोल, नेगेटिव में नेगेटिव को दूर लेके जाऊं तो? नेगेटिव में अगेन रिपेल होना चाहते हैं, मैंने उनकी मदद कर दी। रिपेल होना चाह ही रहे थे कि मैंने मदद कर दी, तो यानी ये भी क्या, ये भी स्टेबिलिटी ही है, ये भी स्टेबिलिटी का ही साइन है। बहुत बढ़िया। और लास्ट वेरिएशन जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, माइनस चार्ज को दूर लेके जा रहा हूं भाई प्लस से। बता खुशियां बढ़ा रहा हूं कि गम? स्टेबल के अनस्टेबल? जल्दी बोल, जल्दी बोल, स्टेबल के अनस्टेबल? स्टेबिलिटी के अनस्टेबिलिटी? लास्ट वाला बता दे, बस लास्ट वाला बता दे, लास्ट वाला बता दे। शाबाश, बहुत बढ़िया, अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट है, अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं ये दोनों, और मैं इनका प्रेम कम कर रहा हूं ना, दूर लेके जा रहा हूं, है ना। मान लेते हैं आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप
साथ साथ बैठते हो स्कूल के अंदर, है ना, लेकिन एक खड़ूस टीचर आई, उसने बोला ए तू खड़ी हो जा, चल उठ के वहां बैठ, या फिर ए तू खड़ा हो जा, चल उठ के वहां बैठ, तो तुमको अलग अलग कर दिया। अब तुमको इस चीज से खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा? हो सकता है टीचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म खुशी हो, लेकिन एट दैट मोमेंट तुम लोग दुखी होगे दोनों, है ना, तुम दोनों ही दुखी होगे। सही बात है। तो अनस्टेबिलिटी आएगी। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आए तो, मतलब समझा जाए तो। चलिए, बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल देता है आपको। ये सब प्रीवियस ईयर जेई नीट के सवाल है बेटा, है ना, ये नीट के अंदर देखा गया सवाल है पास्ट में। एक इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला गया, स्टेबल अनस्टेबल नहीं, थोड़ा सा सोचना। अनस्टेबल स्टेबल कैसे पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, स्टेबल अनस्टेबल कैसे पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ, आपको बताना है। 30 सेकंड्स का ही टाइम है, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड्स का ही टाइम है, ज्यादा नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा भाई, बताइए। अरे भाई बताइए। भूख लग रही है, पानी पी लो यार। लोग कहते हैं भूख लग रही है तो खाना खा ले, नहीं भूख लग रही है तो हम पानी पी लेते हैं। हाय, बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी। जब एक इलेक्ट्रॉन को, हाँ भाई लल्लू लाल कहीं के, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आया जाए तो आप सिस्टम में रिपल्शन बढ़ा रहे हो भाई। रिपल्शन बढ़ाने का मतलब अनस्टेबल कर रहे हो भाई। ये अच्छी काम कर रहे हो क्या? नहीं, ये अच्छी काम नहीं कर रहे हैं, गंदी काम कर रहे हैं। रिपल्शन बढ़ाना, अनस्टेबिलिटी बढ़ाना पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के बराबर है, इंक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। कलेश बढ़ेगा ना भाई, जब ये पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना, सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। बी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे फंस गए हैं शायद डिक्रीज बोलने में, लेकिन समझिए बात को, समझिए। तभी फील के साथ बताया था आपको मैंने, तभी मैंने ये चीज आपको फील के साथ सिखाई है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आएंगे बेटा तो ये कलेश बनेगा, ये लड़ाई झगड़ा बनेगा। लड़ाई झगड़ा मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, दोनों लड़ेंगे एनर्जी के साथ। समझो। अनुज, स्वाधीन, जैनब, लेखांशी, सुचिस्मिता, मैम्बो, सात्विक, प्रांजल, निखिल, मिताली। ले एक और सवाल कर, फिर से 30 सेकंड का टाइम, सवाल भी खुद पढ़। जी, क्या सवाल है? क्या सवाल है? एक प्रोटॉन पहले से बैठा है, ठीक है, उसके सामने तुम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हो इसके पास, तो क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम? अच्छा काम कर रहे हैं। अट्रैक्शन पहले से थी, अट्रैक्शन पहले से, प्यार तो पहले से था, हमने तो और प्यार बढ़ा दिया, माइनस वाले को प्लस के पास ले गए हैं बेटा। प्रेम बढ़ चुका है, प्यार बढ़ गया है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। डिक्रीमेंट है ये पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का घटना है। और अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखोगे ना फॉर्मूले से, तो माइनस प्लस दोनों पुट करोगे तो आप देखना माइनस के अंदर चली जाएगी एनर्जी, और ज्यादा माइनस में चली जाएगी, ठीक है। खैर, इसको आप फील सही करना है ना, कैलकुलेट करके करने की जरूरत नहीं है, इसको फील सही करना आप, ठीक है। क्या बात है, फील आ गई लगता है, फील आ गई लगता है ना। प्रवीण, नूर, निखिल, अनुज, शुभम, पलक, सुमित, शिवम, अर्पित, प्रांजल। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और जिसके नाम पर यह चैप्टर का नाम रखा भी गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आ गया है वो टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सुनते जाइएगा, सारी बातें करूंगा, टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। सुनना और समझना धैर्य के साथ। धैर्य कौन है मैं नहीं जानता, आपकी क्लास में कोई धैर्य है कि नहीं है, लेकिन अगर आप खुद धैर्य हैं तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, और अगर आप धैर्य नहीं है तो भी धैर्य यानी धीरज के साथ। अब धीरज भी नहीं होगा तो हमारी क्लास में कोई बात नहीं, इट्स फाइन। लेकिन सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट किया जाता है V से, V, ठीक है, V। और कभी कभी क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे आगे जाके हम, वो भी V से ही किया जाएगा। करना उसको वैसे डेल्टा V से चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, डिफरेंस समझ तो डेल्टा से लिखा जाता है। अब इतना तो पता होगा यार, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। तो डेल्टा V को वैसे वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज का ही दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन इसको कभी कभी V भी लिख देते हैं प्यार से, है ना। जैसे आप कभी ओम्स लॉ देखोगे ना, याद आया ओम्स लॉ, 10th में था। किसी को 10th में कुछ याद चाहे ना हो, ओम्स लॉ 10 साल बाद ही बंदा याद रखता है। टॉपिक ही ऐसा है आसान। V इज इक्वल टू IR। इसमें V ये क्या था, ये वोल्टेज ही तो था, याद कर, ये क्या था, वोल्टेज ही तो था, है ना। तो इसको कभी तू ऐसे लिखता था क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू IR? नहीं ना, सिंपली भी V लिखते हैं, समझ गए ना। तो घबराना मत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेला भी V लिखा जाता है, पोटेंशियल के डिफरेंस को डेल्टा V लिखना चाहिए, लेकिन किताबें उसको V ही लिखती हैं, क्योंकि वही ज्यादा काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही मेन यूज है। इसका यूज तब है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए इसका यूज पड़ता है, अदरवाइज ऐसे इसका यूज नहीं है। बढ़िया, चालू करते हैं टॉपिक को। देखो, पीछे डेफिनेशन देख करके आपको ऐसे लगेगा सर ये तो एनर्जी वाली डेफिनेशन अब दोबारा उठा के ले आया, ये चीटिंग है सर, ये झूठ बोल रहा, नहीं चलेगा। पर सुनो, ध्यान से सुनो। आपको ऐसा लगेगा देख करके कि एनर्जी वाली डेफिनेशन ही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ने से पहले जरा पन्ने पलट ले, पन्ने पीछे करे, 1-2 पन्ने, 2-4 पन्ने पीछे करो, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी वाली डेफिनेशन लिखी है ना अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो खोल लो एक बार, खोल लो फटाफट, जल्दी से नोट्स का रजिस्टर निकालो अपना, है ना। अभी तो पता नहीं क्या प्रैक्टिस लिख रहे होगे, साथ साथ तो नहीं नोट्स भरते, है ना। नोट्स रजिस्टर निकालो और एक बार जरा कंपेयर करो दोनों डेफिनेशंस को, कंपेयर करो जरा दोनों डेफिनेशंस को। नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा कंपेयर, मुझे तो दोनों याद है भाई, मन ने तो दोनों याद है, तन्ने याद ना है, इसलिए तू किताब कॉपी खोल ले और फिर कंपेयर कर, ठीक है। आजा, सुन, शुरू ऐसी होती है वो भी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फर्क दिखना चालू हुआ? नहीं, अबे लल्लू लाल, यहां देख क्या लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये वहां नहीं था, ये उस डेफिनेशन में नहीं था। उस डेफिनेशन में था द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, सिर्फ यही था ना, यूनिट पॉजिटिव नहीं था ना। हाँ बढ़िया, अब आगे सुन। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर सोर्स चार्ज स्लोली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज। पूरा वैसे ही है, सिर्फ एक चीज अलग है, वो है यूनिट पॉजिटिव। सिर्फ एक चीज अलग है, वो है यूनिट पॉजिटिव। अब आइए तुरंत समझ लेते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। देखो, आइडियली मैं एक बात बताऊं, तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होगा, हो सकता है 2-4 मुझे मारने पहुंच जाओ कि मास्टर तू है कहां, तू घर के नीचे मिलते, तेरे को घर के नीचे आ रहे उठाने पीटने, है ना। लेकिन तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन बात एकदम सही है ना। भटके हुए नौजवानों, मेरी बात सुनना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में आइडियली कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस बात पर तुम बंदूक मत निकाल लेना प्लीज मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में आइडियली कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर फिर दो टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो सर, 2 डेफिनेशन दो, ये क्या बात हुई सर, 2 फॉर्मूले याद। अरे सुन तो ले यार, सुन तो ले। पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। आइडियली पोटेंशियल एनर्जी ही है, दोनों इक्वल ही है, लेकिन एक फिक्स केस के लिए। सर वो केस कौन सा है? जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, कोई भी चार्ज नहीं चलेगा,
दूसरा चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर हम कोई भी चार्ज उठा के लाए ये डॉन चार्ज है, याद कर, डॉन ये डॉन चार्ज है ना, छुट भैया लेकर के उसके सामने लाके रख दिया तो ये एनर्जी है। मैं कहा हां ये एनर्जी है। लेकिन अगर आप यही वाला छुट भैया 1 कूलम का लेके आए, ये वाला 1 कूलम का लेके आए अगर, तो वो पोटेंशियल है। हां वो पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल ना किसी चीज का होता है हमेशा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की होती है। बात को समझना, एनर्जी कभी अकेले की नहीं होती भाई। एनर्जी होती है सिस्टम में, एनर्जी होती है लोगों में। समझ गए ना? 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, उनमें एनर्जी होती है। एक सिस्टम में एनर्जी होती है, समझ रहे हो ना? लेकिन पोटेंशियल इंडिविजुअल चार्ज का ही होता है। और वो चार्ज पता कौन सा है? वो ये वाला है, डॉन। बेसिकली हम जो पोटेंशियल देख रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बड़ा होके बहुत बड़े काम करेगा। ऐसे ही शेट्टी अन्ना जब स्कूल में थे ना, तो टीचर ने बोला था कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बड़ा होके बहुत बड़े बड़े काम करेगा। तो सारे बड़े बड़े काम करता है शेट्टी अन्ना आजकल, ठीक है ना? उठवाना, उगाही करवाना, सेंधमारी करवाना, ठीक है ना, पॉकेट मारी करवाना, ठीक है ना, और गुंडाई, ठीक है, और इलेक्शन जितवाना या हरवाना इत्यादि के लिए संपर्क करें शेट्टी अन्ना जी से। तो यानी पोटेंशियल किसका देख रहे हैं? शेट्टी अन्ना का। पोटेंशियल यानी औकात, यानी हैसियत, यानी क्या वो कर सकता है, कितना वो कर सकता है, वो किसका देखा जाता है? सोर्स चार्ज का देखा जाता है। कई बात समझ में आई? ठीक है ना? और जिसको लेके आ रहे हैं इस बार, जिसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, वो कौन है? वो यूनिट पॉजिटिव, यानी 1 कूलम का चार्ज है वो। बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, देख, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कैसे लिखता हूं? के क्यू नॉट, है ना, डिवाइड बाय आर। यही लिखा था ना, इसी को डिराइव किया था ना हमने। आपने भी 2-2 3-3 बार डेरिवेशन करके देखी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर हमने 2 बार, 3 बार नहीं, 2 बार कर ली, क्योंकि हमने फिर उसके बाद आंख बंद करके कर ली। लिटरली बच्चों ने ये लिखा है मुझे, और बहुत खुशी मिलती है देख करके, बहुत मन को प्रसन्नता, स्टेबिलिटी मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है मेरी, मैं सो जाता हूं अच्छे से, सुकून भरी नींद में, जब बच्चा मुझे ये मैसेज करता है करके कि सर मैंने 3 बार नहीं करी डेरिवेशन, मैंने 2 बार करी है, लेकिन जो दूसरी बार करी है ना, वो आंख बंद करके करी है। मतलब पहली बार में बच्चे को इतना अच्छा याद हो गया, इतना अच्छा समझ में आ गया कि दूसरी बार वो आंख बंद करके कर रहा है। अच्छी बात है। आप तीसरी बार में आंख बंद करके कर सकते हो। 2 बार आंख खोल के करो, तीसरी बार आंख बंद करके करो, करो करो करो, क्या दिक्कत है? आंख बंद करके हो सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती? जाएगा हाथ टेढ़ा मेढ़ा, जाने दो। कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है भाई, वो नहीं डिगना चाहिए। सुनिए, ये क्या लिखा है? ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, ठीक है ना? कैसे लिखी जाती है? ये डॉन बैठा है, शेट्टी अन्ना, ये इन्फिनिटी वाली लाइन थी, यहां से एक क्यू नॉट को उठा करके मैं आर डिस्टेंस पर ला करके बैठाया था। आ गया याद? यही किया था ना। और उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला निकाला था। मैं आपसे कह रहा हूं बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो पूरी कहानी में, पूरी कहानी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। क्या मॉडिफिकेशन कर दो? आप बस इतना कर दो कि ये जो क्यू नॉट लाए थे ना आप इसको +1 कूलम ले लो। आप वैसे तो इसको क्यू नॉट ही लिख रहे थे। अरे भाई, पूरी कहानी में आपने इसको पहले क्यू नॉट ही लिखा था ना, मेरे कहने पर। अब मेरे ही कहने पर भाई, मेरी बात मान के इसको 1 कूलम ले लो। बोले ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले लेते हैं। 1 कूलम ले लिया, प्लस का 1 कूलम ले लिया, उठा के आ रख 1 कूलम। मेरी बात मान, उठा के आ रख 1 कूलम। यह आ गया के क्यू 1/r। अब ये जो के क्यू बाय आर लिखा है, तू बोलेगा सर ये तो यू है, ये भी यू है। नहीं, बस इसी को वी बोल देते हैं। समझ गया ना? समझ गया ना? मतलब ये जिस दिन 1 हो गया, उस दिन से ये पोटेंशियल कहलाने लगा। ठीक है ना? ये जिस दिन से 1 आ गया, उस दिन से इसका पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है, के क्यू बाय आर। दोहराओ मेरे पीछे, के क्यू बाय आर, 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 के क्यू बाय आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, बस यही है। हो गया खत्म। यही था पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको ढंग से लिख देते हैं एक बार, है ना? ढंग से समझा देता हूं। समझा तो मैंने दिया है होपफुली आपको, है ना? लेकिन एक बार ढंग से ये मैथमेटिकली लिख के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे बेटा हम यू लिखा करते थे, के क्यू नॉट अपॉन में आर, है ना? इफ वी कंसिडर टेस्ट चार्ज टू बी +1 कूलम,
then U becomes K Q प्लस 1 ओवर R, ठीक है। और बाय डेफिनेशन आप इस U को V भी लिख सकते हो। अब मन में सवाल आपके आएगा, सर आप ये कैसे फुद्दू बातें कर रहे हो। मैं सवाल भी बोल देता हूं क्या आएगा। सर ऐसा जरूरी तो नहीं होगा कि अब 1 कूलम का चार्ज ही लेकर के आओ। मैं कहा यार बात तो तेरी सही है, पर डेफिनेशन तो यही कहती है, मतलब डेफिनेशन से चलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होगा ना कि हमेशा इस डॉन चार्ज को, इस शेटी अन्ना को 1 कूलम का ही मिलेगा। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। तो देखिए और समझिए कि कहानी है क्या, एक्चुअल कहानी क्या है समझो। ये तो बाय डेफिनेशन है भाई, ये तो किताबी बातें हैं। आपको सच बताओ तो फीलिंग नहीं है यहां पे कहीं पे भी, देयर इज नो फीलिंग हियर। ये सिर्फ किताबी बातों से मैंने चीजें निकाली हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उसकी फील क्या कहती है ना, जरा वो सुनो, जरा वो सुनो, वो मेन बात है। आपको मैं यादों की बारात से चालू करवाता हूं। ये यादों की बारात काफी पुरानी है, क्लास 10th की, क्लास 10th की। आप में से जो बच्चे क्लास 10वीं में थोड़ा भी ठीक से पढ़े थे, थोड़ा भी, उनको याद होगी ये बात कि जब भी वोल्टेज लिखी जाती थी तो एक फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन में चार्ज। याद आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। वोल्टेज को V लिखते थे, वर्क डन को W लिखते थे, चार्ज को Q लिखते थे। फॉर्मूला बनता था V इज इक्वल टू W बाय Q, है ना। याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, है ना। ये फॉर्मूला था। पहले करंट पढ़ते थे, पहले चार्ज पढ़ा Q इज इक्वल टू एनी, उसके बाद करंट पढ़ा Q बाय T, फिर वोल्टेज पढ़ते थे वर्क डन अपॉन में चार्ज। कितना वर्क डन बैटरी कर रही है चार्ज पर उसको घुमाने में। ऐसी ऐसी बातें 10वीं क्लास के अंदर आपने सुनी होंगी, नहीं भी सुनी तो भी कोई बात नहीं। बात यहां पर यह है कि जो वर्क डन है वही एनर्जी है। जो वर्क डन किया जाएगा वो कहां पे जाएगा, एनर्जी में ही तो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, जो वर्क डन किया जाएगा वो कहां जाएगा, एनर्जी में ही तो जाएगा। तो बेसिकली 12th क्लास के अंदर यही वाले फॉर्मूले को पोटेंशियल के रूप में जब बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि जो V है ना वो असल में U अपॉन में Q नॉट है। यस, ये है पोटेंशियल। एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, एनर्जी ओवर चार्ज इज पोटेंशियल। मैथमेटिकली ये ठीक है, डेफिनेशन से तो ठीक था वो कि भाई 1 डाल दी है वैल्यू, Q नॉट की वैल्यू क्या डाल दी है, 1 डाल दी है। 1 डाल करके ये थोड़ी ना होगा कि चार्ज एलिमिनेट ही हो गया, चार्ज उड़ा ही दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। अरे यार मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं यहां पर आपने +1 डाला तो इसका मतलब चार्ज उड़ गया क्या, उड़ा तो नहीं ना, चार्ज है ना यहां पे, यहां भी है ना चार्ज। क्या बात समझ रहे हो ना, यहां भी चार्ज है कि नहीं है 1 रखा है तो कूलम साथ में उसके होगा ना, माने चार्ज यहां पे है। लेकिन अगर डेफिनेशन से देखें तो ये ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में कहानी ये है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। एक शेट्टी अन्ना यानी कैपिटल Q, एक छुटभैया यानी Q नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, करेक्ट। इन दोनों के बीच की एनर्जी लिखी जाती थी Q नॉट बटा में R, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए था V, मुझे चाहिए था V मतलब पोटेंशियल, वो भी किसका, कैपिटल Q का, कैपिटल Q का। मतलब यहां पर क्या था, यहां पर एक चार्ज था शेट्टी अन्ना यानी कैपिटल Q। इससे R डिस्टेंस पर, बात को समझना, इससे R डिस्टेंस पर मुझे यहां पर देखना था पोटेंशियल कितना है। इस शेट्टी अन्ना की औकात क्या है यह मुझे चेक करनी थी। शेट्टी अन्ना क्या कर सकता है, कितना डरता है उससे दूसरा चार्ज, यह मुझे चेक करना था। तो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, घसीट करके एक चार्ज को लेके आया और यहां पे लाके रखा। जब रखा तो दोनों में भसड़ चालू हो गई, दोनों में एनर्जी स्टैब्लिश हो गई कि नहीं हो गई। बस मुझे समझ में आ गया भाई शेट्टी अन्ना का तो दबदबा है, शेट्टी अन्ना का तो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो भाई ये जो दबदबा था वो कितना था, वो कैसे पता चलेगा, बोले जितनी भी एनर्जी है ना उसको डिवाइड कर दो जिस चार्ज को उठा के लाए हो। वैसे ही उस चार्ज की कोई औकात नहीं थी, वैसे ही उस चार्ज की कोई औकात नहीं थी। आपको याद है ये काम हमने पहले भी किया था, फोर्स निकाली थी पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो भी हमने यही काम किया था। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड, फोर्स को डिवाइड कर देते चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई थी। सेम कहानी चल रही है,
सेम कहानी चल रही है। हम पहले एक चार्ज की फील्ड पता कर रहे थे r डिस्टेंस पर, अब हम उसी चार्ज का पोटेंशियल पता कर रहे हैं r डिस्टेंस पर। उसके लिए हमने एक बकरा कुर्बान किया है। वो बकरा कौन है? टेस्ट चार्ज। कर दिया कुर्बान। दिखाऊं? ये देख, u की वैल्यू उठा, यहां रख दे, के क्यू नॉट अपॉन में r, और एक और क्यू नॉट यहां पर है नीचे डिवाइड में, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, क्या निकल के आ गया बेटा? के क्यू बाय आर आ गया। यह है असल में तरीका पोटेंशियल समझने का और निकालने का। ठीक है, किया क्या? डॉन चार्ज की औकात देखने के लिए, शेट्टी अन्ना की हैसियत देखने के लिए कि वो कर क्या सकता है, एक बकरा कुर्बान करना पड़ा। इन्फिनिटी से लाया, इस पॉइंट पे लाके रखा, एनर्जी निकलवाई और फिर उसको कुर्बान कर दिया, उसको उड़वा दिया। देखो u डिवाइड बाय क्यू नॉट कर दिया। u डिवाइड बाय क्यू नॉट करते ही 4 से चार्ज कट गया, के क्यू बाय आर आ गया। और देखिए u डिवाइड बाय क्यू नॉट आज का नहीं है, u डिवाइड बाय क्यू नॉट 10th क्लास का है। वर्क डन अपॉन में चार्ज, एनर्जी अपॉन में चार्ज। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बोल? एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। ये क्या लिखा है? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। 10वीं क्लास से आपकी किताबों में है, 10th क्लास से आपकी बुक्स में है ये। पर क्या है? ये है एक चार्ज की हैसियत क्या है, कितना दम है उस चार्ज के अंदर, वो देखने के लिए दूसरे चार्ज को कुर्बान करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से लाओ, लाके रख दो, फिर देखो एनर्जी है कि नहीं। हाँ जी बहुत एनर्जी है, उसके बाद इसको उड़ा दो। बस ये तो किया, एनर्जी निकाली और उड़ा दिया, कुर्बान कर दिया। जो बचा वही हमारा पोटेंशियल है। आया समझ में? ठीक है, तो कोई भी चार्ज के r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से निकल के आता है, के क्यू बाय आर से। देख, डॉन रह गया, शेट्टी अन्ना रह गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कट गया। ठीक है, क्लियर बात? एसआई यूनिट वोल्ट्स होती है, वोल्ट्स, इसको भी वी से लिखते हैं। प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी समस्या है। वोल्टेज को भी वी से लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल को भी वी से लिखते हैं, उसकी यूनिट की शॉर्ट फॉर्म भी वी से लिखते हैं। तो कभी आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा ना, तो ऐसे देखिए, ऐसे लिखा होगा v इज इक्वल टू 5v। तो कभी ये मत कर देना लल्लू लाल कहीं के v का v काट के 1 इज इक्वल टू 5। वाओ, मैथ्स में पीएचडी कर ली सर मैंने तो। v इज इक्वल टू 5v ऐसा हो सकता है लिखा हुआ दिखे। इस v का मतलब है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल या फिर कुछ भी ऐसी चीज, समझ गए ना? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या वोल्टेज कुछ भी, ठीक है ना? लेकिन इस v का तो मतलब है कि ये यूनिट है एसआई यूनिट वोल्ट्स, ठीक है ना? समझ गया लल्लू लाल? हरकतें मत करियो ऐसी उल्टी सीधी, कहीं 1 को 5 के बराबर कर दे गई। ठीक है, हाँ, तो एक तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गई। दूसरी यूनिट जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है यहां से, वर्क डन ओवर चार्ज या फिर एनर्जी ओवर चार्ज। एक ही बात है। एनर्जी होती है जूल में, जूल, और चार्ज होता है कूलाम में, कूलाम है कि नहीं? तो जूल पर कूलम्ब है ना, ब्रैकेट में JC-1 ऐसे भी लिखा जाता है यूनिट को। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीजें। स्केलर क्वांटिटी का ध्यान रखना है ना, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, जैसे ये स्केलर है ये भी स्केलर ही है। ठीक है, कहां लिखूं? इधर ही लिख देता हूं, चल इधर लिख देता हूं। स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट है ना, उसके बाद कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। और स्केलर का मतलब ये मत समझना स्केलर है, चल ठीक है, हाँ स्केलर है। स्केलर का मतलब साइन के साथ लिखा जाएगा और इसका साइन आपको कुछ बताएगा। स्केलर का मतलब होता है साइन समेत लिखा जाना और साइन का कुछ बताना। वो साइन क्या बताएगा आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है ना, तब बात करेंगे इसकी, अभी नहीं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, वही डॉन चार्ज शेट्टी अन्ना है। अब आसान चीज है, कुछ नहीं है। एक चार्ज है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये रहा P पॉइंट, छोटा सा, ठीक है ना। एक चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। आपको P पर पोटेंशियल देखना क्या होगा, यानी VP पता करना आपको क्या होगा, VP। ठीक है, तो VP क्या होगा? VP होगा KQ बाय R, इस तरीके से लिखा जाता है, समझ गए ना? दिस मींस VP का मतलब है पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, P पर पोटेंशियल कभी भी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा KQ बाय R। इसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होती है क्या?
वह गधे स्केलर है, वेक्टर फॉर्म कहां से होगी? पगला कहीं का, वेक्टर फॉर्म भी होती है जब स्केलर है, वेक्टर फॉर्म कहीं का, तो स्केलर ही है, स्केलर ही आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल जाऊं तो, और अगर मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल जाऊं तो, और अगर मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल जाऊं तो, और मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल जाऊं, और मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल, और मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां, और मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस यहां निकल जाऊं तो, यहां निकल जाऊं तो, यहां निकल जाऊं तो, मतलब ये चार्ज देख, इधर इधर इमेजिन कर, ये चार्ज यहां है, इससे r डिस्टेंस ऐसे आ जाऊं तो, r डिस्टेंस ऐसे आ जाऊं तो, r डिस्टेंस ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, ऐसे इमेजिन कर, क्या दिखेगा? स्फेयर, एक स्फेयर बनेगा, समझ रहे हो ना? एक स्फेयर बनेगा। इस स्फेयर को क्या बोलते हैं? अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले समय बताऊंगा। बस तू इतना समझ कि आर डिस्टेंस पर ये जितने भी पॉइंट होंगे, मान ले पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, ये वी है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब के सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। हाँ या ना बोल? अबे सबका फॉर्मूला यही तो आएगा, के क्यू बाय आर। पगलेट, बात समझ रहा है कि नहीं? बेटा चाहे चार्ज से आर डिस्टेंस आगे जाऊं, चाहे चार्ज से आर डिस्टेंस पीछे जाऊं, चाहे चार्ज से आर डिस्टेंस ऊपर जाऊं, चाहे चार्ज से आर डिस्टेंस नीचे जाऊं, चाहे चार्ज से आर डिस्टेंस राइट जाऊं, लेफ्ट, अबे कहीं भी जाऊं, चाहे पूरे स्फेरिकली सरफेस को सोच, चार्ज तो क्यू ही है, डिस्टेंस आर ही है, तो सब जगह पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या ये बात याद रहेगी? पोटेंशियल का ग्राफ आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसा कि आपको पता ही है ना? वी और आर के बीच का रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। कोई भी दिक्कत आई तो बोलो, यहां तक बेटा कोई भी दिक्कत आई तो बोलो, चैट खोल दी है मैंने, यहां तक कोई भी दिक्कत आई तो बोलो, यहां तक कोई भी दिक्कत आई तो बोलो। शेट्टी अन्ना बी लाइक दबदे नहीं, हाँ जी बिल्कुल दबदे नहीं है। फायर इमोजी लगा दो बेटा, आग वाग लगा दो। सर भूख लग रही है, हाँ बेटा बहुत जोर से लग रही है मुझे भूख। बस ये लास्ट ही टॉपिक था, है ना? ये लास्ट ही टॉपिक था। इसके बाद देखूं क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आओ देखो फटाफट से एक बार देख लो, है ना? बस खत्म ही कर रहे हैं। पोटेंशियल होता है V, पोटेंशियल एनर्जी होता है U, है ना? दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? दोनों के बीच में रिश्ता है V इज इक्वल टू U बाय Q। सही बात है ना? V इज इक्वल टू U बाय Q। U इज बार बार क्या बताएं, छोड़ो, ठीक है ना? पता है तुमको, V इज इक्वल टू U बाय Q है, ठीक है? अच्छा एक चीज और सुन लो, चलो लास्ट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना? एक बार फिर चैट खोल देता हूं, फिर ये लास्ट है, देखो इसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर उसके बाद वही आखिरी साल है ये वो, ठीक है ना? जो तुमको हमेशा दिखाता हूं, आखिरी साल है, जान लगा दे। आरडीएक्स सुन जरा पोटेंशियल के बारे में, देख एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं, बहुत ही प्यारी, ठीक है? देख इमेजिन कर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे R1 डिस्टेंस पर A पॉइंट पे खड़ा है, R2 डिस्टेंस पर B पॉइंट पर खड़ा है, R3 डिस्टेंस पर C पॉइंट पे खड़ा है। मैं तेरे से पूछूं VA, VB, VC में से सबसे बड़ा कौन, तो क्या आंसर देगा? चैट ओपन बताइए। R1 डिस्टेंस पर A, R2 डिस्टेंस पर B, R3 डिस्टेंस पर C। VA बड़ा, VB बड़ा, VC बड़ा, कौन बड़ा? कौन बड़ा? शाबाश, VA बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? वेरी गुड। उसके बाद कौन बड़ा है? VA के बाद कौन बड़ा है? बिल्कुल सही बेटा, जो पास में होगा वो ज्यादा पोटेंशियल पर होगा, सीधी सी बात है यार। अबे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, R बढ़ाऊंगा तो V तो घटना ही है ना? सोच है ना? सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, VA के बाद VB बड़ा है और सबसे छोटा VC होगा, यानी इस तरीके से चलेगा।
इससे एग्री करते हो अगर आप तो फायर इमोजी लगाना, इससे एग्री करते हो तो एक बार आग बना दो जल्दी से, इससे एग्री करते हो तो एक बार आग बना दो, इससे एग्री करते हो तो आग लगा दो एक बार फटाफट से, फटाफट से, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद एक चीज और बतानी है आपको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है ना बेटा। जितना दूर जाएगा चार्ज से, जितना दूर जाएगा चार्ज से, उतना उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। सच बात है, सच बात है। ठीक है, ठीक है। अब इधर सुन ध्यान से, चैट बंद करके, अब चैट बंद करके ध्यान से सुन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर कहानी उल्टी है पूरी, इसलिए ध्यान सुनियो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, उससे R1 डिस्टेंस पर A पॉइंट है, R2 डिस्टेंस पर B पॉइंट है, R3 डिस्टेंस पर C पॉइंट है, और फिर मैं तेरे से दोबारा यह सवाल उठा के पूछूं, दोबारा उठा के सवाल पूछूं कि बता VA बड़ा, VB बड़ा, VC बड़ा, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होकर बोलेंगे सर हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक बात है, यानी सर KQ तो कांस्टेंट है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तो सर जिसका R बड़ा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तो बच्चा बोलेगा सर फिर तो VA पर पोटेंशियल ज्यादा, VB पर कम और C पर सबसे कम, यानी ऐसा होना चाहिए। पर आंसर है ऐसा होगा। क्यों? क्यों? स्केलर क्वांटिटी है। अगेन नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा आपको बेटा। जब आप नेगेटिव साइन के साथ डील कर रहे हो ना, तो ये समझो बात को कि वहां पर ये चीज मत चलाओ, ये वाला मत्था, ये वाला दिमाग ना चलाएं आप अपना। मैं आपको दिमाग दे रहा हूं वो चलाना, ये वाला दिमाग ना चलाना। पता है क्यों? आप ये वाला दिमाग चला के ना कचरा कर दोगे। सच बता रहा हूं, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि सर ये तो KQ जो था वो तो माइनस का Q था, ये तो माइनस का Q है, और यानी इसका मतलब सर ये हो गया कि V जो प्रोपोर्शनल है वो -K1/R के है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये एक अलग चीज है भाई। ये प्रोपोर्शनैलिटी एक अलग कहानी है ये। ठीक है भाई, माइनस का साइन अगर आ गया है तो नंबर लाइन का यूज करना सीखें आप। आप एक बात बताओ, अगर नंबर लाइन पर देखें, सुनिएगा सुनिएगा, अभी मैं दोनों चीजें रिलेट करवा देता हूं। नंबर लाइन पर देखें तो ये 0 है, ठीक है, ये पोटेंशियल बढ़ा, ये पोटेंशियल बढ़ा, ये पोटेंशियल घटा, ये पोटेंशियल घटा। इधर जाने पर है ना बेटा, इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा और इधर आने पर पोटेंशियल घटेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको बचपन से पता है, ये तो आपको बचपन से पता है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सुनिएगा ध्यान से। अगर R1 छोटा है, क्योंकि R1 छोटा है और R3 सबसे बड़ा है, तो इससे मुझे यह पता चलेगा, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यह पता चलेगा कि A की जो वैल्यू आएगी ना, इट विल बी मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ C। मोर नेगेटिव का मतलब यह ज्यादा इस तरफ खिसकी हुई होगी। मतलब आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो कि सर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। चल मान गया, यानी सर अगर R छोटा है तो V बढ़ेगा, मैं मान गया। तू कह रहा है यहां पर V की वैल्यू ज्यादा होगी, यही बोल रहा है ना तू, यही बोल रहा है ना। चल ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन है, ध्यान रखियो, नेगेटिव साइन है, ध्यान रखियो। यानी यहां पर V की वैल्यू ज्यादा तो आएगी, लेकिन ज्यादा आएगी नेगेटिव में, ज्यादा आएगी नेगेटिव में। नेगेटिव 9 वोल्ट होगा मान ले। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा फिर? इससे कम, वैल्यू में कम। ओवरऑल तो वैसे ज्यादा हो, क्योंकि उस तरफ खिसकेगा मामला। ठीक है, इसका मैं आपको एक जुगाड़ भी दे दूंगा, एक RDX भी है इसका, जो मुझे देना है आपको। ये रहा, इसीलिए लिख करके लाया था RDX, ठीक है ना, ताकि मुझे याद रहे कि क्या RDX है। तो सुनो, आपकी बात सही है, R छोटा है, V बड़ा है, तो सर यहां पर सबसे बड़ा V आना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, ले 9 आ गया, ले 9 आ गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यहां मान लेते हैं यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा, कम हो गया ना भाई, डिस्टेंस बढ़ गया। तू ही कह रहा है ना डिस्टेंस बढ़ जाएगा सर, अगर R बढ़ गया सर V घट जाएगा, अगर R बढ़ गया तो V घट जाएगा। तू ही बोल रहा ना ये बात, ठीक है, मैं कह रहा हूं V घट गया, देख 5 हो गया, या 9 था या 5 हो गया, ठीक है ना। और देख R और बढ़ गया, R और बढ़ गया तो V और घट गया, यहां 3 वोल्ट आ गया। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखे, अपनी लल्लू लाल वाली आदतों को जरा छोड़ करके देखे,
तो पता कर -5, -9 और -3 में से सबसे बड़ा कौन है? अबे मैथ लगा के सोच, -9, -5, -3 में से सबसे बड़ा कौन है? अबे यही है सबसे बड़ा। ये ठीक है, यही आंसर होगा, पर तुम पेपर में गड़बड़ करके आओगे अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो। समझ रहा है? पॉजिटिव में कोई समस्या नहीं है। देख, यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे सबको पता चल रहा है कि सर v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एकदम बढ़िया। r बढ़ेगा सर v घटेगा, r बढ़ा v घट गया, है ना। r घटा v उससे ज्यादा हो गया, r और घटा v सबसे बड़ा हो गया। एकदम सही है। पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आएगी जी प्लस में, भाई साहब जी +10 आएगी जी, जूल ना आएगी भाई, वोल्ट आएगी, है ना। यहां आएगी भाई प्लस की 7 वोल्ट आएगी, यहां आएगी प्लस की 3 वोल्ट आएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है एकदम। लेकिन ये वैल्यूज दिखने में तो लग रहा बड़ा है सर, बड़ा आएगा, पर वो माइनस में बड़ा है। तो सोच ले, छठी क्लास पास, ये तो सोच ले 12वीं में आ गया है, 6 साल बीत चुके हैं, छठी क्लास पास करे। समझ इस चीज को, -9 वोल्ट दिख रहा है बड़ा है, लेकिन है वो माइनस में बड़ा। इसका मतलब ओवरऑल देखें तो वैल्यू वीसी की बड़ी है। ठीक है ना। अब छोड़ इस बात को, समझ नहीं आई ना ये बात बिल्कुल भी, क्योंकि छठी पास कहां है तू? छठी पास तो करी नहीं है। छठी में तो सर कोरोना नहीं था सर, बालाकोट अटैक हो गया था छठी में तो, या सर हमारे यहां तो बिजली ही नहीं आई थी सर छठी में। चलो मान गए, ठीक है। अब तो आ गई है आरडीएक्स सीख। एक आरडीएक्स देता हूं, मस्त आरडीएक्स है बिल्कुल, पोटेंशियल के लिए ही है, स्पेशली पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, सुन, ये कोई प्लस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों को एक लाइन से जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों को एक लाइन से जोड़ते हैं। इधर आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 फटाफट से बता दे। 1 से 2 की तरफ जाऊंगा, 2 से 3 की तरफ जाऊंगा, पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? 1 पर हूं, फिर 2 पर जाऊंगा, फिर 3 पर जाऊंगा, मतलब इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ऑब्वियसली। प्लस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। 4 और घटेगा, 5 और घटेगा, 6 और घटेगा, 7 और घटेगा। बस ये बात सच है एकदम। इधर जाने पर पोटेंशियल का घटना निश्चित है। अब इसके दो मतलब हुए, आप पॉजिटिव से दूर जाओगे तो भी पोटेंशियल घटेगा, और आप नेगेटिव के पास आओगे तो भी पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल विल डिक्रीज। बड़ा प्यारा आरडीएक्स है ये, बहुत प्यारा आरडीएक्स है। आप पॉजिटिव से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल घटेगा, और नेगेटिव के जितना पास आओगे पोटेंशियल घटेगा। नेगेटिव के पास आने से पोटेंशियल घटता है, पॉजिटिव से दूर जाने पर पोटेंशियल घटता है, क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती हैं बेटा। मैथमेटिक्स समझने के लिए इतनी सारी काम मैं कर रहा हूं, इतनी मेहनत मैं करवा ही इसलिए रहा हूं तुमसे, और खुद भी इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मैथ समझ जाओ भाई, और गड़बड़ ना करके आओ। प्लस से जितना दूर जाएगा और माइनस के जितना पास आएगा, पोटेंशियल का घटना तय है। और माइनस से जितना दूर जाएगा, पॉजिटिव के जितना पास आएगा, पोटेंशियल का बढ़ना तय है। ये आरडीएक्स याद रखियो, ये आरडीएक्स अपने दिमाग में बैठा ले। नेगेटिव से जितना दूर, 7 पॉइंट पर पोटेंशियल कम, 6 पर ज्यादा। नेगेटिव से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा। पॉजिटिव के पास आ रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा। पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल घटेगा। नेगेटिव के पास जा रहे हैं, पोटेंशियल और घटेगा। मतलब आप ये चीज अपनी लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हो। आप अगर पॉजिटिव लोगों के बीच में हो तो आपकी लाइफ में आपका पर्सनल वाला जो पोटेंशियल है, जो आपका निजी पोटेंशियल है, वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और जब आप पॉजिटिव लोगों से दूर जाओगे तो आपकी काबिलियत बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। नेगेटिव के पास जाओगे और घटेगी। नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, आपका पोटेंशियल चूस लेंगे वो, बचा कुचा भी। टॉक्सिक लोग वो यहां हैं, और मोटिवेट करने वाले लोग यहां हैं। इनसे जितनी दूरी बढ़ाओगे, आपकी जीवन में काबिलियत घटने वाली है। आपका अपना पोटेंशियल, आपका अपना नेटवर्क घटने वाला है। और जितना ही नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओगे,
और पॉजिटिव लोगों की तरफ जाओगे, उतनी कामयाबी पाने की रेट ज्यादा हो सकता है। काबिलियत बढ़ा सकते हो, औकात बढ़ा सकते हो। समझे बात को? RDX याद रहेगा ये वाला, ठीक है। पॉजिटिव से दूर जाने पर पोटेंशियल घटता है, नेगेटिव के पास जाने पर पोटेंशियल घटता है। अपनी लाइफ से रिलेट करोगे, चीजें एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाएंगी। पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव लोग कौन? आपके माता पिता, इनसे दूरी बढ़ाओगे क्या कभी? नहीं। आपके टीचर्स नहीं, मेंटोर्स नहीं, गाइड्स नहीं, अच्छे सीनियर्स नहीं, अच्छे फ्रेंड्स नहीं, अच्छे रिश्ते नहीं, से दूरी बढ़ाने पर आपके जीवन में काबिलियतें, आपके जीवन का सक्सेस रेट, आपके जीवन की खुशियां घटने वाली हैं। नेगेटिव लोगों के पास जाना, खून चूसने वाले लोग, दिमाग खाने वाले लोग, समय बर्बाद करने वाले लोग, टॉक्सिक लोग, ऐसे लोगों के पास आओगे, आपकी काबिलियत घटनी चालू हो जाएगी। RDX है, याद रखना, नोट कर लेना इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होमवर्क है, नोट्स पूरे करना बेटा। चैट ऑन कर देता हूं, एक बार समझ में बातें आ गई हैं तो फायर इमोजी जरूर लगा देना, ठीक है। नोट्स पूरे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं बेटा काफी क्लास के अंदर ही, है ना। एक बार रिपीट करके देख लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आप DPP नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है ना। आज अगर DPP 2 अपलोड हुई है, मत करना अभी। आज अगर DPP 2, मुझे नहीं पता हुई है नहीं हुई है, मैं देख नहीं पाया एक्चुअली, बहुत ट्रेवलिंग कर रहा हूं मैं, तो आधा टाइम तो ऐसे रहता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्लास के टाइम में बस जगता हूं तुम्हारे कमेंट्स देख करके और ये फायर वाला इमोजी देख करके, नहीं तो नींद मेरी ऐसी रहती है, कम ज्यादा ही। तो DPP 1 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कर लेना, ठीक है ना। मैंने मना किया था आपको 1 अटेम्प्ट करने से, लेकिन अब कह रहा हूं कर लेना। और बेटा जी, आखिरी साल है, मेरा ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। तुम्हारा तो आखिरी साल है ही है 12वीं का, तो अपनी जान पूरी लगा दो भाई, जान पूरी लगा दो। जितना भी सामर्थ्य आप में है, जितनी भी औकात आपकी है, जितना भी पोटेंशियल आपका है ना, झोंक दो सारा, जितना भी है, ठीक है। सवाल नहीं बन रहे हैं तो बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, नोट्स लिखने पड़ेंगे, हाथ दुखेंगे, आंखें दुखेंगी, दुख उठाना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।